को डिमाहासाव चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ आने वाले हैं हाफलोंग के एग्जिस्टिंग एमएससी मिस्टर डेनियल लंगथसा जी। तो हम उनके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वो कुछ ही देर में आएंगे। तो उनसे हमारी बातें हुई कि वो अपनी कैंपेनिंग पर बिजी है, तो वो कुछ समय हमारे लिए दे रहे हैं। तो हम उनका ही इजाज़त लेकर ही हम उनके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, वो आते हैं तो हम बातें करेंगे। हेलो व्यूवर्स, आप सभी को डिमाहासाव चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है 2019 में निर्वाचित हुए हाफलोंग से एमएससी मिस्टर डेनियल लंगथसा जी एवं डेवलपमेंट मेकर से वो नॉर्थ ईस्ट में प्रसिद्ध है। तो हम उनको स्वागत करते हैं। डेनियल लंगथसा जी, आपको डिमाहासाव चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों को भी नमस्कार। तो आप इस बार ऑटो लेकर आए हैं। हाँ। तो ऑटो से आप इस बार हाफलोंग में मतलब कॉन्टेस्टेंट होकर आ रहे हैं। पिछली बार आप कांग्रेस से थे, तो आपके पिताजी भी कांग्रेस से थे, तो आप फैमिली कांग्रेस से थे। लेकिन आपने कांग्रेस को त्याग कर मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट मतलब 4 साल तो आपने मतलब ऑपोजिशन का वो मतलब पूरा रूल निभा दिया आपने। तो 1 साल तो आपका मतलब थोड़ा कुछ चल रहा था कि डेनियल लंगथसा जी कहाँ पर है 1 साल पर। क्या वो बिकाऊ हो गए या फिर वो जनता के साथ है या पैसा मिलके पैकेट में रख के वो फिर फरार हो गए? तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो आपका तो इतना हमारा इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, आपको तो पूरा पहचानते हैं लोग। तो बता दीजिए कि मतलब 4 साल डेनियल लंगथसा जी ऑपोजिशन में थे, 1 साल इतनी ठंडी क्यों हो गई? देखो, 1 साल ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि आप भी जानता है, लोग भी जानता है कि मैंने कांग्रेस से रिजाइन किया था। तो रिजाइन करने के बाद वो 1 साल के बारे में पूछता है। 1 साल में बेसिकली इंडिपेंडेंट था, इसलिए आज भी मैं एज ए इंडिपेंडेंट आया हूँ चुनाव में लड़ने के लिए भी। तो इंडिपेंडेंट क्यों रहा बोलने से, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आप एक फाइट में हो, एंड मुझे एक हेल्दी फाइट लगता है ये डेमोक्रेसी का, ये जो फाइट है पॉलिटिक्स का, हमारा काउंसिल का, तो मुझे एक हेल्दी फाइट लगता है। मैं ज़्यादा उसका पर्सनली नहीं लेता हूँ। तो मैंने देखा कि थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करे। तो स्ट्रेटेजी चेंज क्यों करूँ, क्योंकि मैं 5 साल में जो 4 साल जो आपने बोला ऑपोजिशन था, अकेला मैं ऑपोजिशन था, सारे चले गए मतलब, और अकेला मैं सेशन में डिबेट करने वाला एक ही बंदा हो गया। और बाद में बाहर भी, सेशन के बाहर भी जो डेवलपमेंट जहां नहीं हो रहा था, जहां करप्शन हो रहा था, जहां पब्लिक के साथ खड़ा होना था, ये पॉलिटिकल इश्यू हो या सोशल इश्यू हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट का इश्यू मतलब 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन, उसमें हम अकेला था। एज एन इलेक्टेड मेंबर अकेला फाइट कर रहा था। तो सब मतलब मेरे ऊपर कूद पड़े। तो होता है ना, मतलब एक बॉक्सिंग फाइट में भी क्या होता है कि हमेशा कंटिन्यूअस पंच मारने से उल्टा थक जाता है। बिकॉज मानना पड़ेगा कि मेरा ओपोनेंट स्ट्रांग था, बिकॉज 1 वर्सेस 27 तो आप समझ ही सकते हैं ना। और बीजेपी बहुत स्ट्रांग था उस टाइम में, जो सरकार है, सेंटर में है, स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है। तो मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा मैं हैरान हो जाऊंगा, ज्यादा कंटिन्यूअसली पंच मारेगा। तो 1 साल जो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, वो मैंने थोड़ा मतलब पंच को, ग्लव्स को डाउन किया, सो दैट मेरा ओपोनेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो पॉलिटिकल माहौल में आप देखिए थोड़ा कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया तो वो लोग का अंदर में, अभी जो रूलिंग काउंसिल में, वो लोग का अंदर में ही मतलब भेदभाव हो गया। और अभी तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली मेरा एडवांटेज में हो गया ये फाइनली। तो आपने कहा कि आपने मतलब बैकफुट लेकर मतलब खेल को देख रहे थे। हाँ, एक स्ट्रेटेजी किया जो आज के दिन में वो स्ट्रेटेजी मेरा काम में आया। तो आपको हम एक धन्यवाद भी देना चाहते हैं एज अ जर्नलिस्ट कि आपने मतलब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को यहाँ पर लेकर आए। तो आपने मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट होता था, हमें पता नहीं चलता था। आप मतलब एक ऑपोजिशन में बैठकर भी रूलिंग को आपने सिखा दिया कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करना जरूरी है। वो एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मुझे पता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मतलब थर्ड वर्ल्ड एरिया, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड एरिया को छोड़कर हमारे यहाँ पर 6 शेड्यूल एरिया हो गया, जैसे कि स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जैसे कि पहले जम्मू एंड कश्मीर था, सिक्किम का है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी काफी है। तो यहाँ पर मतलब एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बहुत जरूरी है। तो जर्नलिस्ट लोग जैसे मैं भी कभी मतलब हम लोग बायस भी हो जाते हैं कभी मतलब रिपोर्टिंग करते समय। तो आपने मतलब एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को लेके आए, मतलब आपको कैसा लगा? आप तो मतलब इतने मतलब कम्युनिकेशन के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन भी मतलब
आपने मतलब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को मतलब कैसा आपने किया, आपने पढ़ाई किया या फिर आपने रिसर्च करके आपने मतलब इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आए? देखो, पढ़ाई तो मैं करता हूँ, जैसे कि आपने बोला, मैंने ऐसा सब्जेक्ट तो ऑफिशियली मैंने पढ़ाई नहीं किया। मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मास कम्युनिकेशन बोलो, वह सब चीज़ में तो मैंने पढ़ाई नहीं किया। इनफैक्ट पॉलिटिक्स का भी मैंने पढ़ाई नहीं किया। लेकिन आई कंसिडर माई सेल्फ ए स्टूडेंट। मतलब जो बाकी सोर्सेस है, अभी तो मेरे कॉलेज से बाहर हूँ, तो इंटरनेट है, रिसर्च है, बुक्स है, उसमें से मैं सीखते रहता हूँ। इनफैक्ट मोदी से, मिस्टर हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी बहुत सीखता हूँ। उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, मैंने खुद भी मोदी जी का बहुत सारा पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि उसने जैसे मैनेज किया है, मतलब उसका आउटरीच, तो वो उसको मानना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने भी यहाँ रियलाइज किया कि इधर में उसका आउटरीच बहुत कम है लोगों के पास, और स्पेशली यंग लोगों के साथ। क्योंकि देखो, यंग लोग ही उसके लिए तो हम लोग ये फ्यूचर बना के जा रहा है। बट मैंने देखा कि वो लोग एंगेज तो है, सबका हाथ में मोबाइल तो है, सब देख तो रहे हैं, लेकिन वो लोग को अगर यहाँ का पॉलिसीज के बारे में, इश्यूज के बारे में, उसके बारे में अगर एक सिंपल पोस्ट देगा, फेसबुक पोस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करेगा, पीडीएफ बोलो, जो भी बोलो, नहीं तो मतलब एक वीडियो भी बनाएगा, लेकिन आप सीधा उसको एकदम एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आज ये इश्यू है, इसके बारे में मैंने देखा कि उसका रिएक्शन बहुत कम होता है, एंगेजमेंट बहुत कम होता है। बिकॉज यूथ को इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट में, थोड़ा एज ही, जमाना ही ऐसा है और उम्र भी ऐसा होता है। तो व्लॉग्स वो लोग बहुत देखते हैं, मीम पेज वो लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो ये कम्युनिकेट करना है, डेवलपमेंट का कम्युनिकेशन जो करना है, उसको भी उन लोगों के लैंग्वेज में, उन लोगों को लैंग्वेज में करना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे मतलब अलग अलग आइडियाज निकला, जो हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते रहता है हमेशा अलग अलग फॉर्मेट से। लेकिन आज मैंने देखा कि उसका इफेक्ट हुआ है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब मैं ड्रोन उड़ाता था एक टाइम में, 2017 में ड्रोन लेके मैंने ऑलमोस्ट हाफलोंग का बाहर भी बहुत चीज दिखाया। तो उस टाइम में मुझे याद है, मतलब एक दो मतलब क्रिटिसाइज करता था हमको। वो बोलता है कि क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो वो बोल रहा है ये पॉलिटिशियन है या मतलब ड्रोन उड़ाने वाला आदमी है, मतलब क्या है। अभी भी कोई बोलता है आप यूट्यूबर है ना पॉलिटिशियन है। लेकिन आज देखो, जितना भी लीडर लोग है, कोई को तो अभी इलेक्टेड भी नहीं हुआ, वो लोग इलेक्शन से पहले ड्रोन उड़ाता है अभी। हाँ, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने देखा है, ड्रोन का फुटेज दिखाता है, हाफलोंग में देखा। तो मतलब आजकल ऐसा हो गया, आप एक पॉलिटिशियन हो, आप मैदान में उतरना है, तो आपका मतलब पीआर बहुत ठीक होना चाहिए। आपको ड्रोन से थोड़ा दिखाओ, ऐसा जगह में मैं डेवलपमेंट करूंगा, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो एक कम्युनिकेशन, आपने जो सही बोला, और जो आप करते हो उसको मतलब दिखाना भी है, डेवलपमेंट बहुत जल्द दिखाना है, उसमें गैप नहीं रखना है। वो एक चेंजेस आया है। तो वही तो, पहले हमारा था पॉलिटिक्स में रोटी कपड़ा और मकान, अभी आ गया रोटी कपड़ा मकान और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल हो गया अभी। पर्सनली भी बहुत कम्युनिकेट करते हैं लोग, अपना पर्सनल फेसबुक पेजेस भी होता है जैसे आपका है। तो आपको कैसा लगता है कि पीआर ज्यादा करने से डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट करके पीआर करने से अच्छा रहता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, डेवलपमेंट करके पीआर करना तो ऑब्वियसली अच्छा बात है, करना है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है डेवलपमेंट करने के पहले ही पीआर हो जाता है। वो एक हद तक कंट्रोल करना है। जैसे कि मैंने देखा कि इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ, मतलब फाउंडेशन स्टोन लगाने में भी बहुत पीआर होता है, बहुत पीआर होता है। बहुत सारा मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है कि काम शुरू करने के पहले, हाँ, काम शुरू करने के पहले कुछ पूजा कर दिया, ठीक है, उसका बाद में कुछ पूजा करने में कुछ खराबी नहीं है, नहीं, वो करो। लेकिन मतलब उसमें पीआर ज्यादा देना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। वो काम होने का बाद में ज्यादा देखना है ना। तो उसके बाद में जब फाउंडेशन स्टोन लगाता है, उसमें भी बहुत पीआर हो जाता है, मतलब बहुत लोग को इन्वॉल्व करता है। जैसे गांव वाला लोग, स्पेशली रूरल एरियाज में हम देखा, गांव वाला लोग का भी दिन में काम होता है। मेरा मानना है कि लोगों को ज्यादा एंगेज करके नहीं रखना है गवर्नमेंट, जब एकदम नेसेसरी है। नहीं तो क्या है, अपना एक दिन का कमाई का भी इफेक्ट होता है। एक दिन का खेत में हो, हाँ, नहीं तो हाजिरा हो, जो में भी। क्योंकि हमारे यहाँ में ज्यादातर आदमी लोग ऐसे ही रहता है ना, एक दिन का कमाई से रहता है, डिपेंड करता है। तो
PR टू खत्म होने के बाद, काम करने के बाद आप धूमधाम से करो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी डेवलपमेंट होने का पहले ही हम लोग ज्यादा PR में हम लोग एंगेज कर देते हैं, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपने कहा कि पीआर ज्यादा चलता है मतलब ना, तो PR चलता है। हाँ, तो इस हम थोड़ा पर्सनल थोड़ा बात करते हैं। तो मैंने काफी जैसे कि लोगों मैं एक एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट में, हाँ जी। जैसे कि उस टाइम में बहुत PR हुआ कि उमरांसो में मतलब ये हमारा APSC सेंटर खोलेगा बोल हाँ के जी, ना, हाँ जी, हाँ। सब न्यूज में निकला। हाँ जी। सी वो खराब बात नहीं, लेकिन PR हुआ ना, ऐसा होगा। लेकिन कितना साल हो गया अभी तक वो हुआ नहीं है। सिमिलरली ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है जिसका बहुत PR हुआ, मतलब होगा होगा बोल के, मतलब पहले में ज्यादा नहीं कर देना है, खाली ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो ये सैंक्शन हुआ है, उसके बाद काम अच्छा से करो, उसके बाद धूमधाम से PR करो। तो आपने कहा जो पीआर के बारे में, तो मैंने काफ़ी लोगों का पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया था। मैं अप्रोच करना चाहता हूँ कि मेरा साथ इतना पैसा नहीं है कि मैं अप्रोच कर सकूँ, तो मैं सामने सामने वाले लोगों को अप्रोच करता हूँ। कोई बोलते हैं हाँ चलिए इंटरव्यू लेते हैं, कोई बोलते हैं ना, तो चलता ही रहता है। तो मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया। आपसे कांटेक्ट क्यों किया बोलने से, मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया था, तब लोगों ने कहा कि डेनियल लंगथसा जी का भी इंटरव्यू लो ना। तो मैंने भी सोचा, तो हाँ जी, उनसे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपने एक ऑपोजिशन का रोल डिमा हसाओ में कभी नहीं था। ऐसे जर्नलिस्ट भी, काफ़ी जर्नलिस्ट भी वो मानते होंगे, तो मैं सिर्फ नहीं हूँ, सब मानते होंगे। तो आपने ऑपोजिशन का रोल सिखा दिया, तो लोगों को भी एक पॉलिटिक्स का रास्ता पता चल गया। हम ऐसे जर्नलिस्ट, हमें सिर्फ न्यूज़ माउथ स्पीच लेकर जाकर, मतलब लोगों के मुंह पर माउथ स्पीच देकर उनसे सिर्फ वो बातें नहीं उगलवानी है, तो हमें एक मतलब चेंजेस लाना है। तो मैंने भी देखा कि इस एरा में अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ चीज से शुरू हुआ था, तो कुछ चीज उसी मतलब काले दिन से आज तक हमारे डिमा हसाओ में मतलब पॉलिटिक्स में मतलब देख रहा है कि थोड़ा कम्युनल लाइन भी चलता है हमारे बीच। तो चलता है। तो कम्युनिटी वाइज भी हम लोग कितने लोग भी डिप्राइव हो गए, तो हमें भी वो चीज़ बातें करना जरूरी है। अगर मैं डर गया तो आज कल आप भी डर जाएंगे, तो सब हम लोग डर जाएंगे। जर्नलिस्ट होके अगर मैं डर गया तो आज कल भविष्य में मेरा बेटा बेटी, तो वो लोग भी डर जाएंगे। तो हमने भविष्य देखा है, तो आपको भी एक अच्छा लीडर तो देखा है। तो मैं आपको वोट दूंगा वैसा बात नहीं है, ऑटो सामने वो वोट में दूंगा वैसा नहीं, मुझे सिर्फ मतलब, और आप भी वो चाहते होंगे शायद, मतलब एक क्रिटिसिज्म भी हो, एक हेल्दी डिस्कशन भी हो। हाँ। तो वो मैं भी आपका थोड़ा फॉलो करता हूँ, देखता हूँ आपका वीडियोस। वैसा नहीं है कि मैं मतलब आपका भक्त हूँ, मतलब वैसा नहीं है, मैं सबका होना भी देखता नहीं हूँ। चाहिए। मैं देवोलाल होना सर भी का भी नहीं देखता हूँ, सबका देखता हूँ, सबका वीडियोस देखता हूँ, सबका डेवलपमेंट देखता हूँ, वहीं से न्यूज़ कैरी भी करता हूँ। देवोलाल सर का भी न्यूज़ कैरी करता हूँ, आपका भी न्यूज़ कैरी करता हूँ कभी कभी। तो कभी आप भाजपा में मतलब शामिल होने वाले थे, तो उस टाइम मेरा मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब रॉन्ग न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ मैंने एक क्रिएट कर दिया कि डेवलपमेंट मेकर जो डेनियल लंगथसा थे। तो मैं TNJ में भी एक एडिटर हूँ, तो साथ ही में डिमा हसाओ जर्नल, अपने डिमा हसाओ के लिए भी मतलब कुछ मतलब थोड़ा पढ़ाई करके आया हूँ, तो थोड़ा कुछ अपने जगह के लिए भी कुछ दे दूँ। मतलब जिंदगी में तो आना जाना तो रहेगा, पैसा कमाएंगे। तो मैंने देखा कि आपने काफ़ी वीडियोस बनाए, तो आपका न्यूज़ मैंने उस टाइम लिया था कि डेनियल लंगथसा भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें लगा कि अच्छा, डेमोक्रेसी तो अच्छा हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने देखा होगा, मतलब हेमंत सर ने भी देखा होगा कि हाँ डेनियल लंगथसा कुछ है, वो कुछ करेगा। तो हमें भी लगता है कि ऐसे जर्नलिस्ट भी मतलब सब कोई देखते हैं, मतलब हाँ डेनियल लंगथसा कुछ करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ अच्छा मैदान क्रिएट किया है यूथ्स के लिए, या फिर यहीं पर ये मतलब आपके ये मतलब 2019 में आप जीते थे, तो 2000 आज 24 हो गया है, तो इसी बीच में मतलब क्या रहेगा? अगर आप जीत कर आए, आप सरकार में आएंगे, अगर आप हार गए तो मतलब क्या होगा? मतलब वो कंफ्यूजन है लोगों के बीच कि डेनियल जीतेगा या डेनियल हारेगा, वही है। तो आप बताइए मतलब कैसा होगा, आप उसको कैसे लेंगे आप? ये आपका क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था लास्ट में, लेकिन मतलब कौन सा वाला को मैं पहले आंसर दूं, मतलब जीतेगा तो क्या होगा, हारेगा तो क्या होगा? हाँ, वही दीजिए। कंफ्यूजन तो सबका भी होगा, हाँ जी। जीतेगा या हारेगा। हाँ जी। सी मेरे ख्याल से मैंने जो लास्ट इलेक्शन में बोला था, एक स्लोगन दिया था, हाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, तो मैंने एक कमिटमेंट दिया था। लेकिन जो मेन चीज था, जो मैंने स्लोगन बनाया था मेरा कैंपेन का लास्ट टाइम, वो है वी विल चेंज पॉलिटिक्स, #वी विल चेंज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को चेंज करना जरूरी था। एंड आज 5 साल खत्म होने के बाद में मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि वी हैव चेंज पॉलिटिक्स एंड वी आर चेंजिंग पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग फेल हो गए, वी डिड नॉट चेंज पॉलिटिक्स, वी हैव चेंज पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने पहले बोला था
कि मतलब एक सिंपल चीज, मतलब डेनियल लांगथसा ड्रोन चलाता है, उस टाइम का कोई जो बीजेपी सरकार में बैठा है, दूसरा खुद का पार्टी का लोग भी सोच रहा था क्या कर रहा है। आज सब लीडर हम लोग को सीएम सर से लेके जो नया कैंडिडेट है वो लोग भी ड्रोन उड़ाता है। अब बोलेगा उसमें क्या क्या चेंज आया, लेकिन चेंज आया बिकॉज उससे अभी वो लोग दिखाता है क्योंकि खूबसूरती दिखाने के लिए। पहले कोई नहीं सोचा ऐसे कि ऐसा खूबसूरती दिखा सकता है। पैसा बहुत है काउंसिल के पास में, मेरे पास तो कुछ नहीं था। वो ड्रोन भी खरीदा, वो भी मतलब किसी का हेल्प से थोड़ा उसने पैसा थोड़ा डोनेट किया, मेरा खुद का गाना बजा के पैसा थोड़ा सेव किया था उससे थोड़ा। फिर दूसरा चीज टूरिज्म को लेके, टूरिज्म 2016-17 में इको टूरिज्म के बारे में कोई नहीं चिल्ला रहा था। कोई है यूथ लोग चिल्ला रहा था, लेकिन हम अकेला वो लोग के साथ मिल के इको टूरिज्म कमेटी फॉर्म किया। गांव में संपर्क दिशा में जाके बोराइल हम लोग ने एक बोराइल माउंटेन फेस्टिवल भी किया था, दोहेंग बर्ड फेस्टिवल भी किया था। देखो हम उस टाइम में सरकार में नहीं है, हम अभी भी सरकार में नहीं है, तो हमारे पास फैल्कन फेस्टिवल, जुडीमा फेस्टिवल, नहीं तो ये जाटिंगा फेस्टिवल के जैसे करोड़ फंड नहीं हम लोग के साथ में। लेकिन हम लोग ने बराइल माउंटेन फेस्टिवल 2017 में, बिग बैंग म्यूजिक फेस्टिवल, दोहेंग बर्ड एक्सपीरियंस, उस टाइम में कोई मालूम नहीं था कि जाटिंगा को छोड़ के दोहेंग में भी बर्ड वो फेनोमेना होता है। तब हम लोग ने विद जीरो मनी हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया विद द एम कि मतलब इको टूरिज्म को प्रमोट करना है, मैप में लाना है। एंड व्हाट इज इको टूरिज्म, ऐसे नहीं खाली बिल्डिंग बना देने से मतलब लोग आके देखेंगे, गांव में लोगों को एम्पावर करना है। तो हम लोग ने कमेटी बनाया, वो कमेटी आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड देन वो कमेटी में हम लोग ने जितना पैसा जनरेट किया वो गाँव में दे दिया। अभी भी याद है हम लोग ने दोहेंग में बर्ड फेस्टिवल करने में 60,000-70,000 हम लोग ने कमाया 2 दिन में। वो कैसे कमाया, बाइकर्स लोग आया, वो लोग टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा वो लोग, एकदम रूरल सिंपल एक्सपीरियंस। 60,000 अर्न किया, गाँव वाले लोग को दे दिया। बराइल माउंटेन फेस्टिवल ऐसे किया। बिग बैंग म्यूजिक फेस्टिवल में हम लोग ने जितना नया आर्टिस्ट को चांस दिया, बहुत सारा जो बिग बैंग मैंने 5 इयर्स कंटिन्यूअस किया, कोरोना का बाद से थोड़ा बंद हुआ, उसमें जितना जन आर्टिस्ट निकला वो लोग ऐसा आर्टिस्ट था, लोकल आर्टिस्ट जो कभी स्टेज में चांस नहीं मिला। वो लोग रिनी कैम्पराई फर्स्ट टाइम में बिग बैंग में मतलब परफॉर्मेंस दिया ऑन ए स्टेज लेवल। वेंसेंट नाइडिंग फर्स्ट टाइम में बिग बैंग में ऐसा। यंग बैब्स मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब इन ए गुड क्राउड, मतलब ना ऐसा शो, मतलब हम लोग को बिग बैंग फेस्टिवल ऐसा वाला बहुत सारा हाफलोंग में आर्टिस्ट है। ऋतिक दत्ता उसका फर्स्ट मतलब। एंड आज के दिन में ऑल दिस आर्टिस्ट वो लोग मतलब नाउ दे आर बीइंग कॉल्ड टू जुडीमा फेस्टिवल, फैल्कन फेस्टिवल, जाटिंगा फेस्टिवल। तो मतलब सो वही मतलब हम लोग ने चेंज किया आउटलुक, मतलब यूथ सेंट्रिक होना चाहिए हाँ इश्यूज को लेके। और उस टाइम में देखो सफाई के बारे में बहुत बोल रहा था, तब भी तो सरकार था। 2017 में आप अभी भी देखिए, मेरा वीडियो अभी भी है, प्लॉगिंग करके हम सुबह जॉगिंग करके जाबरा उठा के हम और मेरा वाइफ ऐसे करके उठा रहा था 2017 में। तब मोदी भी प्लॉगिंग नहीं किया, बाद में मोदी ने प्लॉगिंग के बारे में बोला जब वो गोवा ना कहा का बीच में खुद जाके उठाया। उसके बाद यहाँ में जितना दारू बोतल है ऐसे करके लेके बहुत सारा बार मैंने वीडियोस बनाया। आज के दिन में सरकार में जो रह रहे हैं काउंसिल का मेंबर, वो लोग खुद थोड़ा जागरूक हो गए। उस टाइम में हम अकेला साइकिल चलाता रहा हाफलोंग में, बोलता रहा था कि मतलब हाफलोंग में पहाड़ में क्यों साइकिल चल रहा है। बट आई वांट टू स्प्रेड दिस हेल्दी मतलब लाइफस्टाइल अमंग पीपल एंड अमंग पॉलिटिशियंस ऑल्सो। नहीं तो पॉलिटिशियंस मोस्टली यहाँ का पॉलिटिक्स क्या हो गया था कि पॉलिटिशियंस लोग रात में दारू पी के मांसो खा के मतलब उसमें पॉलिटिक्स चलता है। पॉलिटिशियंस के बीच में ऐसा लाइफस्टाइल था। आज का दिन में जो भी जितना भी पॉलिटिशियंस है जो काउंसिल में, वो लोग भी एक्टिव हो गए, मतलब बॉडी बना रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। मैंने बहुत बार देखा मोजिद कैम्पराई जी को, वो भी आजकल साइकिलिंग कर रहे हैं, सो दीस आर द चेंजेस। हम नहीं बोला कि हम लाया, हम क्रेडिट नहीं ले रहे, बट चेंजेस हो रहा है। और डेवलपमेंट में जैसे मैंने देखा पहले मतलब क्या है, इतना कोई पोस्ट भी नहीं करता डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन जब से मैंने डेवलपमेंट के बारे में दिखाया और जहाँ नहीं हो रहा है, तो मतलब रूलिंग सरकार भी क्या कर रहा है, वो लोग को भी जल्द से जल्द मतलब डेवलपमेंट करके दिखाना है। तो मतलब एक नया एक तो जागृति आया मतलब। सो दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग पॉलिटिक्स। और आपने जो क्वेश्चन बोला, एक्चुअली क्वेश्चन से मैं दूर हट गया, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। तो मेरा सक्सेस है ये। तो जैसे कि मैंने बोला हार और जीत, आपका क्वेश्चन था हारने से क्या होगा, जीतने से क्या होगा डेनियल लांगथसा। मैंने जो वादा दिया था आई थिंक उसमें सक्सेस हुआ है, जीत तो उसमें ही है। ये चेंज जो हो गया है ना, जीत तो उसमें है, लेकिन खत्म नहीं होता, चेंजेस और भी आना है। इसलिए अभी जो है अगर हम जीत के आएगा तो मतलब ये चेंजेस कंटिन्यू होगा। आई एम टेलिंग यू 5 साल में हाफलोंग जो चेंज हुआ ना, हम ऐसा भी मतलब ईगो लेके नहीं है कि मैंने किया है। मैं बार बार सब मीटिंग में बोलता हूँ कि रूलिंग गवर्नमेंट ने काम किया है और मैंने उसको एक तो प्रेशर पॉइंट बेकी दोनों एक तो हेल्दी कंपटीशन हुआ है।
मेसी अच्छा परफॉर्म करने से रोनाल्डो भी नेक्स्ट गेम अच्छा से परफॉर्म करता है, तो ऐसा वाला रोजर फेडरर निकला तो यहाँ में नडाल भी निकला एकदम, तो ऐसा वाला हम लोग के बीच में मैं मानता हूँ ऐसा चला काउंसिल के साथ में मेरा चीज, तो उसको लेके और अच्छा जाना है। नेक्स्ट 5 साल मैं पॉलिटिक्स में रहूंगा, देखो और भी नया चेंजेस देखने को आएगा। और रहा सवाल हार का, तो मैं तो नहीं मानता हूँ लाइफ में हार चीज, एक टाइम में था शुरू जब मैं जवान था तब मेरा हार का कॉन्सेप्ट अलग था। जैसे कि स्कूल में कभी सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, मुझे बहुत दुख लगता था, बिकॉज मोस्टली मेरा होल लाइफ मतलब स्कूल में तो मैं फर्स्ट होके आया, बिकॉज एक प्रेशर था एंड मे बी वो प्रेशर में अच्छा से परफॉर्म किया। बाद में रियलाइज किया कि फर्स्ट सेकंड डज नॉट मैटर, तो मुझे भी अभी ऐसा ही लगता है। हार क्या है, हार मतलब एक इलेक्शन से हार नहीं होता, पब्लिक का साथ है आज के दिन में, वो लोग मानते हैं कि नहीं डैनियल दा आपके साथ हमें चलना है। और मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कल परसों एक बागेटर में मीटिंग हुआ बीजेपी का, तो वहां से एक क्लिप मैंने देखा, वहां में बीजेपी का कैंडिडेट का प्रचार चल रहा था, लेकिन जो प्रचार चल रहा था बीजेपी के लिए, वहां में स्पीकर उठ के क्या बोलता है, डेनियल लंगथासा तो एक्चुअली बहुत सकता है, डेनियल लंगथासा जैसे आदमी एकदम जरूरी है, डेनियल लंगथासा जैसे सकने वाला बहुत कम है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो ओपोजिशन में था ना, तो आप समझिए, मतलब प्रॉब्लम तो मेरे ऊपर में पूरा वो लोग का प्रेज है, बीजेपी का आदमी, खाली वो लोग का प्रॉब्लम है कि हम ओपोजिशन में है। हाँ, तो ये तो एक्चुअली आई फील प्रॉब्लम ही नहीं है ओपोजिशन, तो ऑब्वियसली वो लोग एक पार्टी में है, अपना आदमी को तो प्रचार करना ही पड़ेगा। लेकिन जब बीजेपी का मीटिंग में प्रचार में मेरा प्रेज चल रहा है, तो वो तो जीत तो निश्चय है। हाँ, वो तो चलता ही रहता है वैसा भी, मतलब डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट करने का वो रास्ता निकल गया। आपने बोला था चेंज द पॉलिटिक्स, शायद वही चेंज आया, वही शायद चेंज आया एक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मतलब डिमा हसाओ में मतलब विभिन्न जाति रहते हैं, मतलब क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, मतलब गोरखा, आदिवासी बहुत है, मिनी नॉर्थ ईस्ट जैसा है। तो मतलब यहाँ पर मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको लगता है कि सबके साथ इक्वली डेवलपमेंट हो रहा है या फिर सभी डिप्राइव है? मतलब डेवलपमेंट, मतलब लोग कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट ये नहीं मिला, तो वोट मांगने जाते हैं, तो हम लोग कवर करने जाते हैं, तो वो लोग आते हैं मतलब लीडरों के साथ, सर हम लोग का मतलब हम तो हजीरा करके खाता है, हमको कुछ नहीं मिलता। तो मतलब डेवलपमेंट मतलब प्लानिंग अच्छे से नहीं हुआ है या फिर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है? मतलब क्या, मतलब रिसोर्स तो आ रहा है, मतलब वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो? मतलब आप तो ऑपोजिशन में रहे, शायद आपने काफी क्वेश्चंस भी किया, तो आपने काफी मतलब प्रपोजल भी दिया होगा शायद, तो उस प्रपोजल में से आप कुछ बता दीजिए हमारे पब्लिक को। जरूर, जैसे कि आप देखिए प्लानिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। आपका सवाल का 2 पार्ट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट आपने पूछा कि अलग अलग जात रहता है, तो सबका इक्वली मतलब डेवलपमेंट मिल रहा है नहीं, ये पूछा। लेकिन फिर लास्ट में ऐड कर दिया कि मतलब डेवलपमेंट आता है तो कहाँ जा रहा है, मतलब ना। सो 2 पार्ट है, तो आई थिंक वो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे ख्याल से पैसा आया है, कुछ लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसको और सिस्टमेटिकली करना था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और रहा जात का, वो थोड़ा बाद में आता है। हाँ ठीक है, सेकंड पार्ट में आप रिमाइंड कीजिए मुझे। तो मतलब डेवलपमेंट क्या हुआ, थोड़ा और अच्छे से प्लानिंग होना था, लेकिन कुछ प्लानिंग ऊपर कर दिया, कुछ तो सेंटर से प्लानिंग होके आता है, कुछ जो आया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो स्टेट से ऑलरेडी प्लान होके आया। तो उसमें तो देखो हम लोग का कुछ ज्यादा हाथ नहीं है, हम लोग ज्यादा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ डेवलपमेंट काउंसिल ने किया, जो मतलब काउंसिल प्लान करके अपना एनुअल प्लान में डाल के ना ऐसे काउंसिल में किया। लेकिन सब में भी देखा कुछ तो सही था, बट मेजोरिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि रोड सड़क को तो वो क्या बोलेगा, उसमें तो ज्यादा प्लान करना ही नहीं है, रोड बनाना है, हाँ करंट पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, बट थोड़ा सिस्टमेटिक वाला डेवलपमेंट। जैसे कि एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट 3 साल से थोड़ा थोड़ा पैसा घुसा, अच्छा खासा रकम घुसा, मतलब उसमें से हम लोगों को हमेशा फोकस करना था कि लोगों को मतलब गरीबी से कैसे निकाले। हमारा, मुझे लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितना पॉपुलेशन है ना बहुत कम है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। हम लोगों को जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है या और एरिया को देख के, हमारा रिसोर्सेस को देख के और पॉपुलेशन रेशियो को देख के, हम लोग को आज का दिन में गरीब होना नहीं चाहिए। एमएलए में कितना वोटर्स था हम लोग को, 1,50,000 कुछ ऐसा था ना, 1,50,000 कुछ ऐसा करके। और हमारा जो एरिया को आप समझिए कितना बड़ा है, उसमें हम लोग का कोयला है, अभी तेल मिल गया है, हाँ लाइमस्टोन है,
पावर प्रोजेक्ट है यहाँ में जिससे पावर आता है, क्या नहीं है, सब कुछ है, पत्थर है, हाँ बैम्बू है, सब चीज़ है। उससे इतना सब कुछ से और प्लस हम लोग का फंड आता है सेंटर से, थोड़ा स्टेट से आता है काउंसिल में, उसको मिला के अगर हम लोग को 1,50,000 ओनली को हम लोग संभाल नहीं सकता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना नहीं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो काउंसिल का जैसा अलग फंड आता भी नहीं है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में आसाम में ह्यूज पॉपुलेशन, मतलब एकदम 15 लाख 10 लाख से ऊपर 20 लाख कोई एरिया में तो ऐसा भी है। मतलब हमारा इतना काम को लेके हम लोग क्यों डेवलपमेंट कर नहीं सके, क्योंकि प्लानिंग का गलती। मतलब हमेशा इनकम जनरेशन में हम लोग ज्यादा चलना चाहिए। जैसे कि हाफलोंग को ले लो, हाफलोंग में भी CIDF का फंड आया 100 करोड़, वो 2018-19 मतलब मेरा इलेक्शन होने पहले, लेकिन बाद में पैसा आते आते थोड़ा लेट हो गया। तो उससे ही मतलब आज के दिन में आप ये लेक का ब्यूटिफिकेशन देख रहा है ना, ये उससे ही आया है। और भी सारा कुछ कुछ उसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि सर्किट हाउस में जाने का रोड। सी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करा कोई बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन आप देखिए 100 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। उतना अमाउंट से आज के दिन में हम लोग ऐसा कर सकता रहा कि मतलब एटलीस्ट 300-400 यूथ को तो एंगेज होने वाला कुछ एक चीज स्टार्ट कर सकता रहा। फॉर एग्जाम्पल हाफलोंग लेक में ले लो, हाफलोंग लेक का साइड में देखो, अगर हम लोग ऐसा चीज बनाता रहा जहाँ में मतलब स्टॉल्स है, अच्छा दुकान स्टैंडर्ड वाला, कुछ अलग अलग, जैसे एन एग्जांपल में दे रहा हूँ, जब इतना पैसा आया ही था तो उसमें अगर हम लोग को, क्योंकि टूरिस्ट लोग आ रहा है ना, टूरिस्ट लोग आ रहा है यहाँ से घूम के जाता है ऐसे देख के, तो मतलब नाइट टाइम में भी एक तो हम लोग कुछ कर सकता रहा। किसी का दुकान है, हाँ किसी का टैटू पार्लर है, किसी का अच्छा वाला बार्बर शॉप है, किसी 2-3 अच्छा रेस्टोरेंट है, हाँ उसके बाद में एक तो सुविनियर शॉप है, हाँ उसके बाद में जो चीज मतलब एक टूरिस्ट प्लेस में हम भी जाता है, हम भी एक्सपीरियंस करता है, हाँ जी। वो सब सेटअप अगर हो जाता था मतलब उसके लिए तो 1 करोड़ 2 करोड़ में भी हो जाएगा। उससे मतलब लाइन से ना कोई जगह में, देन उसके बाद में वहां में आदमी लोग को एंगेज करो, एक दुकान में मिनिमम 5-6 लोग भी एंगेज हो सकता है। तो ऐसा करके हम लोग आराम से 100-200, आई एम टेलिंग यू इवन 300 लोग को हम लोग एंगेज कर सकता रहा, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सकता रहा। सो ये मैं एक छोटा एग्जांपल दिया। अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन लोगों का उससे इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। तो मतलब इनकम जनरेट करने के लिए हम लोग को और चीज कर सकता रहा। तो गांव में भी जैसे कि मैं गांव में जाता हूँ ना, लोगों का भी गलती है इसमें। गांव में जाता है, आप लोग को क्या चाहिए, कम्युनिटी हॉल चाहिए MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड में, ठीक है आपको एक बैठना है, हॉल चाहिए, वो हॉल से आपका कमाई नहीं होगा जनरेशन। इंस्टेड गवर्नमेंट से ऐसा चीज मांगो जिससे मतलब गांव का सपोज 50-100 आदमी लोग एंगेज हो सके, देन उससे इनकम जनरेट होने से तो आप खुद अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके कल अपना से एक तो सुंदर कम्युनिटी हॉल बनाइए ना, एक मंदिर बनाइए ना, एक चर्च बनाइए। आजकल क्या है, गाँव वाले लोग को भी दोष है, चर्च का रिटेनिंग वॉल का पैसा गवर्नमेंट से मांगता है, मंदिर बनाने के लिए गवर्नमेंट से मांगता है, और गवर्नमेंट देता भी है, और उससे मतलब वोट एक्सपेक्ट कर लेता है, और लोग वोट भी दे देता है। अरे यार गवर्नमेंट अभी आपके लिए मंदिर बनाएगा, चर्च बनाएगा, चर्च का रिटेनिंग वॉल बनाएगा, वो बोले कैसे होगा? वो तो भगवान का वो चीज अपना हार्डवर्क से करो ना। सरकार से ऐसा चीज मांगो जिससे मतलब, क्योंकि सरकार का लिंक होता है ना इकोनॉमिक जनरेशन के साथ में, इकोनॉमी इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ना। Yes. तो गवर्नमेंट से ऐसा चीज मांगो वो गाँव में जिससे मतलब 100 लोग का, उससे भी ज्यादा में भी नहीं तो एटलीस्ट 50 लोग को, गांव में तो और भी कम फैमिली होता है, उससे उन लोगों को इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो जाएगा और अच्छी तरीके से होगा। ऐसे नहीं कि पेपर में हो गया, अभी तो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो लास्ट में सब गरीब का गरीब ही तो रह जाता है ना। आज के दिन में दुख लगता है कि गाँव में देखने से अभी भी हम लोग को यहाँ में बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। आपने कहा कि गरीबी को हटाना है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। हाँ, इसीलिए जो डेवलपमेंट आपका जो सवाल था वो ठीक तरह से प्लानिंग से अभी तक भी ठीक तरह से नहीं घुसा है। कितना लोग है जो फिशरी से मतलब अपना इनकम अच्छा से जनरेट करते हैं हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में, कितना लोग है, कितना लोग है जो सेरिकल्चर का उस काम से कुछ अपना इटू हो रहा है। हम लोग का पूरा वीविंग का पूरा हम लोग का कल्चर है, स्पेशली डिमासास में। खाली डिमासा नहीं, हर जमीन नागा लोग भी, दूसरा ट्राइब भी वीविंग करता है, लेकिन वीविंग का हम लोग का हैंडलूम का डिपार्टमेंट है। आज के दिन में वीविंग से ही ऑलमोस्ट सब 80-75% ऑफ द महिला ऑफ डिमा हसाओ वीविंग से ही उन लोग का एक इनकम जनरेशन, मंथली इनकम जनरेशन स्टेबल वाला आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये सब चीज में थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा प्लानिंग करना है।
जैसे लेकिन हम लोग स्वालकुची जैसा जैसे फेमस है। स्वालकुची एक तो सेंटर हो गया, हाँ जी। स्वालकुची से आई एम टेलिंग यू बेटर सेंटर हो सकता है हमारा डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि खाली एक स्टाइल का कपड़ा नहीं बनेगा ना यहाँ में, तो अलग अलग कपड़ा बनेगा, अलग अलग डिजाइन का बनेगा, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बेचो। काउंसिल तो है फैसिलिटेट करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं देगा? एज ए काउंसिल वी कैन गो हैव टॉक्स विद गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड ऑल दैट। फॉरेनर्स लोग तो ये सब कपड़ा के लिए पागल है वो हाँ लोग। जी। और आप गवर्नमेंट कनेक्शन देखो, एज रूही सेटअप करके हम और मेरा वाइफ रूही, हम लोग ने तो वही किया, लेकिन हम लोग स्मॉल स्केल में कर रहे हैं। हाँ, स्मॉल स्केल में कर रहे, वी हैव लाइक फ्यू वीवर्स, 10-15 वीवर्स लोग को हम लोग हेल्प करके कर रहे। लेकिन काउंसिल करने से तो आप सोचिए कितना स्केल में कर सकता है। तो आपको अलग सोचना नहीं है कि इसको क्या जॉब देगा। हाँ, अभी तो काउंसिल में नौकरी नहीं निकला, ये गांव का ये औरत आया है, मतलब 23 इयर्स ओल्ड, मतलब क्या जॉब देगा इसको? आपको सोचना नहीं है किस डिपार्टमेंट डालना है। सबको वीविंग आता है, सबको लड़का लोग को, सबको मतलब वो मतलब क्राफ्टमैनशिप आता है, उसमें ही आपका जनरेशन हो मतलब हो गया। तो वही है, डेवलपमेंट थोड़ा प्लानिंग से नहीं हो रहा है। अदरवाइज पैसा आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रीवियस 5 ईयर से थोड़ा फास्टर पेस में हुआ है। अभी आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कम्युनिटी को हाँ, डेवलपमेंट कि कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी है यहाँ में, तो सब कम्युनिटी का क्या इक्वल डेवलपमेंट हुआ ना? नहीं। तो उसमें एक बात है, अलग अलग कम्युनिटी है, तो पहले आप एक चीज बोला था, जो कम्युनल पॉलिटिक्स थोड़ा है ना, हाँ और जी। चलता है और है। आज हम लोग पीस के बारे में बात करता है, सब भी पीस पर। मैंने भी एक गाना बनाया शांति सॉन्ग, शांति चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मुंह में हम लोग पीस शांति बोलता है, दिल में अभी भी हम लोग डिवाइडेड है। हाफलोंग टाउन भी देखिए, वो भी डिवाइडेड था, अभी भी थोड़ा है, लास्ट टाइम और ज्यादा था। इसलिए लास्ट टाइम मैंने बोला कि हम पॉलिटिक्स में आ रहा है, और एक मुद्दा है कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स को थोड़ा काम करना है। हम पूरा सक्सेस नहीं हुआ आज यहाँ में, लेकिन सक्सेस तो एक दिन में नहीं था, हम रहेगा। हम क्यों बोलेगा? 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, मेरा इलेक्शन के पहले 2019, उस समय ज्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया था। देखो, दोष किसका है हम नहीं बोलता, लेकिन लीमा केवम जी जीते थे उस टाइम में, हाँ, इलेक्शन, उसका हम दोष नहीं देता है। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि ना, पूरा कम्युनल, सब तरफ से कम्युनल, तो ऐसा लीडरशिप हो गया, ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम लोग डिस्कनेक्टेड हो गया। और तो आज के दिन में ऐसा नहीं होना है। जैसे कि लीमा केवम जी, मैं फिर से बोलता हूँ, उसको पर्सनली मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इलेक्टेड लीडर हुआ डिमा मतलब हाफलोंग से। लेकिन उस टाइम में ऐसा पॉलिटिक्स हुआ कि मतलब वो मतलब कुछ एरिया में जाके कैंपेन भी नहीं करा, जैसे कि डिबाराई, डिग्रिक, डिमासा एरिया में कैंपेन नहीं करा। तो एक तो क्लियर मतलब डिमासा वर्सेस नॉन डिमासा पॉलिटिक्स निकल गया उस टाइम में। तो वैसे डिमासा लोग भी गुस्सा है इस साइड, नॉन डिमासा भी डिमासा के ऊपर गुस्सा है, और नॉन ट्राइबल भी बीच में फंस के है। सो ये ऐसा गेम चल रहा था। तो मैंने सोचा हाफलोंग ऐसे कॉस्मोपॉलिटन एरिया में कभी भी ऐसा चीज नहीं हुआ, इस बार अगर घुस गया तो ये क्या हो जाएगा बाद में। और मैंने देखा भी धीरे धीरे डिवीजन बढ़ते गया। आज पहले का जमाना में क्या था, कोई दिबराई से एक नौजवान निकला, कोई फ्यांगपुई से, कोई सोम्पीजांग से भी, सोम्पीजांग हाफलोंग का पार्ट जैसे ही लगता है कभी कभी, मोलोई से, सब मिलके एक बैंड बनाएगा, जैम करेगा, ऐसे करेगा। अभी यंग लोग, इवन तो स्कूल का दोस्त तो होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर मैं देखा है उन लोग का जो ग्रुप होता है ना, अपना अपना बस्ती का कॉन्फाइंड होता है। जैसे कि इफ आई मीट ए ग्रुप ऑफ 50-20, जो एक ग्रुप बना के हमेशा दोस्ती रहता है, वो से दिबराई का है। एक ग्रुप मिलता है, वो मोलोई का है, मोलोई ज्यादा टाइम रहता है, फ्यांगपुई रहता है, लोदी अपना एटू रहता है। तो वो घुल मिलने वाला इतना नहीं है, समझा। और कभी एक दो अगर झगड़ा हो गया तो चांस ले लेता है आदमी लोग कि मतलब इस जात का लड़का को इस जात ने मार दिया। अभी भी मतलब वो एक तो टेंशन रहता है, और उसका पॉलिटिशियन लोग उसको बढ़ावा नहीं देना है। अभी का इलेक्शन में भी वही सोचता हूँ कि देखो, डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं कम्युनिटी में ना, इस बार को जो मैंने बोला था, सब जगह में ट्रेंडिंग से नहीं हुआ है डेवलपमेंट, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। तो उसमें ऑब्वियसली किसी का पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का थोड़ा, सबके साथ नाइंसाफी हुआ है, किसी के साथ ज्यादा हुआ है। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचता है कि माइनॉरिटी के साथ ज्यादा हुआ, हाँ, लेकिन अगर कम्युनल पॉलिटिक्स रहेगा तो माइनॉरिटी के साथ ज्यादा होगा। आज के दिन में कम्युनल पॉलिटिक्स कोई एक जात नहीं करता है, कोई इंडिविजुअल लोग है जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है। वो लोग सब जगह में स्प्रेड आउट है। वो कांग्रेस पार्टी में है, मैंने खुद देखा है, वो बीजेपी पार्टी में भी है, वो टीएमसी पार्टी नया है उसमें भी है, और कोई तो इंडिपेंडेंट लोग भी कोई तो करता होगा वैसे तो
तो ये उसमें चीज है। आप खुद को क्या देखते हो उसमें? सी मैं सेकुलर पाथ लेके चला हूँ, मैं हमेशा सेकुलर पाथ लेके चला हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान एक ही है। हाँ, हम लोग को जन्म होते हैं अलग अलग रिलीजन में, तो रेस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों का रेस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, कोई जगह में तो किसी लोकेशन में तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन ज्यादा होगा। अभी आप फॉरेन कंट्री जैसे कि इंग्लैंड में जाओगे तो क्रिश्चियन ज्यादा है, अगर आप पाकिस्तान में जाओगे, नहीं तो इराक में जाओगे तो मुस्लिम ज्यादा है, इंडिया में आओगे तो हिंदू ज्यादा है, ठीक है। सो कम्युनिटी वाइज देखिएगा तो डिमा हासाओ में देखिएगा तो सिंगल लार्जेस्ट ट्राइब डिमासा फॉर एग्जांपल, कार्बी आंगलोंग में जाएगा तो कार्बी, मिजोरम में मिजो, तो वो तो होते ही रहेगा, बट उसको टसल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। एंड दो बिगर कम्युनिटी है, द लार्जर पॉपुलेशन वाला, हमेशा अपना आपको एक बिग ब्रदर जैसे समझना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव होना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द लार्जर पॉपुलेशन, और हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया डिमासा, राइट, तो डिमासा कम्युनिटी को अपना रोल समझना है, दैट वी आर द बिग ब्रदर और बिग सिस्टर बोल दो आज का टाइम में, तो जो भी, नहीं तो कोई मतलब जेंडर मतलब इक्वलिटी वाला गुस्सा हो जाएगा हमारे ऊपर में, बिग ब्रदर और बिग सिस्टर, ठीक है। जो होता है उसको एक रेस्पॉन्सिबल लेना है कि आई हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द बिग ब्रदर एंड सिस्टर, तो बाकी लोग जो है मेरा छोटा भाई बहन है, एक घर का मतलब हाँ, एक ही घर तो जो बड़ा होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, छोटा वाला कभी कभी नाराज होता है, झगड़ा लगता है, लेकिन बड़ा वाला हमेशा शांत रहता है, अगर फैमिली को एक साथ रखना है, नहीं तो फैमिली टूट जाएगा, यू नो। तो बड़ा वाला सोचेगा कि ठीक है, ऐसा है, हमको मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब सब छोटा छोटा मतलब भाई बहन लोग खुश रहेगा तो उसका इज्जत फॉर द बिग ब्रदर एंड सिस्टर और भी बढ़ जाता है, और भी फैमिली स्ट्रांग होता है। आज के दिन में डिमासा कम्युनिटी का भी एक्चुअल लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि मतलब सबको मतलब अच्छा से संभाल के रखे, खाली यहाँ का नहीं, सब जगह में भी, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। अलग अलग जगह में देखा है ना हम लोग ने, क्या हुआ मणिपुर में ये सब इशू निकला, अलग अलग जगह में निकला, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी सेंसिटिव। एट द सेम टाइम जो स्मॉलर कम्युनिटीज होता है उसमें भी कोई कोई लीडर होता है जो जैक मार देता है, जाके ना जैक मारता है कि मतलब ए देखो मतलब ये लार्जर कम्युनिटी हम लोग को ऊपर में ये कर रहा है, कम्युनिटी को ऊपर में नहीं होना है। लीडर होता है जो यूज करता है, पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म ये हैंड इन हैंड पहले से था, राजा का टाइम से आ रहा था, तो हमेशा कोई पॉलिटिशियन आएगा जो मतलब सेंटीमेंट को रिलीजियस एंड जाति का एंड कम्युनिटी सेंटीमेंट लेके एक तो कुछ गेम खेलेगा, वो होता है, लेकिन उसमें आप मिसलीड नहीं होना है कि ओ ये कम्युनिटी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये कभी भी ऐसा मत सोचो, बिकॉज अगर ये सोच में चला गया ना तो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी और कम्युनिटी कभी इसको सॉल्यूशन नहीं ला सकता है। इंडिविजुअल लेवल में हमको सोचना है कि नहीं, इंडिविजुअल कोई गलत होता है, कोई कम्युनिटी कोई ऐसा गलत नहीं होता है, वही है, तो उससे ही सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो हम अगर बातें करें तो मतलब पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट करें तो बहुत लंबा चलेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ठीक इससे है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक तो इस बार का इलेक्शन काफी मतलब रोमांचक है, मतलब डेमोक्रेसी में मतलब ऐसा मतलब नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल जो डिमा हासाओ के अंदर ही गिरता है, तो डिमा हासाओ का ही पार्ट है, तो इसमें इस बार देखा जा रहा है कि 6 विधायक मतलब 6 एमएससी हाँ अनकॉन्टेस्ट जीत जाते हैं, हाँ। या फिर कोई पार्टी में क्या होता है, कोई पार्टी का मतलब कैंडिडेट ही मतलब दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, हाँ। तो ये मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके मतलब अनुभव से? हेल्दी कैसा कहूँ इसको, तो ये तो मोस्ट अनहेल्दीएस्ट हो गया हम लोग को डेमोक्रेसी अभी का समय में, बट मैं सोचता हूँ कि इससे हम लोग को सीख मिलेगा, हम लोग उनको अभी डेमोक्रेसी को बेहतर करना है। अभी जैसे कि बोल रहा था ना, डेनियल लंगथा से ओपोजिशन में है, यू नो, ओपोजिशन से क्या होगा, ओपोजिशन में नहीं रहना चाहिए, बहुत लोग बोलता था सर कि ओपोजिशन से क्या होगा, ओपोजिशन से डेवलपमेंट, तो हमको तो कुछ नौकरी तो नहीं मिलेगा ना। आज का दिन में सब जब ऐसा हो गया, जो अपना स्टैंड ही कोई नहीं लेता है, और ओपोजिशन में इलेक्शन खड़ा होने के लिए, फॉरगेट अबाउट इलेक्शन जीतने के बाद, मैंने तो ओपोजिशन का स्टैंड लिया जीतने के बाद। मैं अभी सोचता हूँ कि मेरे जगह दूसरा कोई जीतता था उस टाइम में, कांग्रेस में भी हो, दूसरा जगह में भी, स्पेशली कांग्रेस, वो लोग तो शायद बहुत पहले ज्वाइन कर लेता रहा बीजेपी। तो आज का टाइम में ये दुख का बात है कि देखो एग्जैक्टली कैसा हुआ, मेरे पास डिटेल्स नहीं, तो मैं तो बोल नहीं सकूंगा, मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो जैसे कि कैंडिडेट क्या उसको खरीद लिया, ना क्या उसको धमकी दिया, ना क्या बात से, वो तो एग्जैक्टली तो मैं बोल नहीं सकता, रूमर्स तो बहुत चल रहा है ना, कोई पैसा दिया, कोई धमकी दिया, लेकिन रूलिंग पार्टी का साजिश तो है कि मतलब हम लोग का काम इतना अच्छा लगा कि मतलब
आ गया, वो भी हो लेकिन सकता है। वो भी हो सकता है। लेकिन देखो उसमें थोड़ा डाउटफुल है कि जैसे कि काम अगर अच्छा लगा कि आपने सरेंडर कर दिया, तो 1-2 दिन में आपका वो माइंड चेंज कैसा हुआ? तो आप इतना दिन से प्रिपेयर होके आप एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करके उसका मेंबर होके हम इलेक्शन में खड़ा होगा बोल के नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, जेरोक्स किया अपना फोटो कितना बार ऐसे करके रेडी करा, तब में आपको आइडिया नहीं आया कि नहीं गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। नॉमिनेशन फाइल कर दिया, हाँ लोग जमा किया, उसके बाद में आपको 1-2 रात में आपको माइंड आ गया कि माइंड चेंज हो गया कि सरकार अच्छा काम कर रहा है, हमको सपोर्ट करना चाहिए। ये विश्वास करने में थोड़ा तकलीफ है, ये तो मतलब लॉजिकल नहीं लगता है हमको। हाँ लेकिन अगर डर के कुछ हो गया वो पॉसिबल है, हुआ हम नहीं बोल रहा है, वो पॉसिबल है बिकॉज वो सब चीज छुप के ही होता है। जैसे कि अगर पैसा कोई लेता है वो छुप के ही होता है, अगर धमकी खाता है तो वो छुप के ही होता है, तो वो तो बोल नहीं सकता। लेकिन ये सब चीज तो अभी हम लोग सोचने का बात है, वी आर नॉट श्योर, बट व्हाट वी आर श्योर इज कि मतलब एक सीट अनकॉन्टेस्ट कभी कभी हम लोग सुन लेता है कुछ रीजन के लिए, मतलब ना एक कैंडिडेट ने अपना माइंड चेंज कर दिया, वो इतना मतलब सीरियस नहीं था, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो गया उसका, हेल्थ प्रॉब्लम व्हाटएवर, फैमिली प्रॉब्लम, लेकिन वो 6 का 6 इतना सेम टाइम में वो होना वो बहुत खराब बात है, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो बहुत खराब बात है। आज बहुत लोग ने मुझे बोला, ये लास्ट 1 साल से बोल रहा है, क्योंकि मेरा कांग्रेस सपोर्टर्स लोग ने तो मुझे जिताया था ना लास्ट टाइम, वो लोग ने बोला कि अभी भी बोलता है कि डेनियल कांग्रेस क्यों छोड़ा, मतलब ना हम लोग को तो कांग्रेस अभी भी पसंद है, हम लोग ने तो कांग्रेस को वोट दिया, आपको जिताया कांग्रेस पार्टी में भी, आपने बिट्रे कर दिया, क्यों कांग्रेस छोड़ा? देखो मैं बार बार 1 साल से बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट को, डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट का ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं है, मतलब इससे बहुत वीक हो जाएगा। आज तो जो मेरा अगेंस्ट में था वो लोग बहाना बनाता है, मैंने सुना कि डेनियल पार्टी छोड़ा बोल के ऐसा हो गया पार्टी। अगर डेनियल कांग्रेस पार्टी छोड़ा बोल के आज कांग्रेस वीक हो गया, तो मेरा जो सजेशंस था, मेरा जो आइडियाज था, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? हम तो अकेला खड़ा था ना, जब कोई सब चला गया हम तो अकेला जीत के भी कांग्रेस पार्टी में था। तो ये खाली यहाँ का बात नहीं है, मैंने क्लोजली देखा सिम्टम्स, ये स्टेट में भी ऐसा हो रहा है, स्टेट में तो ज्यादा लीडरशिप में थोड़ा प्रॉब्लम है, सेंटर में भी हो रहा है, और इसलिए मुझे लगा कि दिस इज नॉट फेयर। डेमोक्रेसी इज नॉट बीइंग फॉलोड विद इन द कांग्रेस पार्टी। डेमोक्रेटिकली हम लोगों को मतलब जो डिजर्विंग है, जो हार्ड वर्किंग है, उसको प्रमोशन करना चाहिए पार्टी में, नहीं तो क्या होगा, मतलब जो सीरियस नहीं है अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट लीडरशिप, अबाउट लीडिंग द पीपल, वो प्रॉब्लम निकलेगा बोल के मुझे डाउट था, और अल्टीमेटली ये हो गया। आज के दिन में जो 6 कॉन्टेस्टेंट जो भी रीजन से करा, वो इधर पैसा लिया ना, खुद से गवर्नमेंट को अच्छा लग गया लास्ट मिनट में, बट एक बात तो क्लियर है ना, वो लोग का कुछ मतलब वो लोग का श्योर नहीं था अबाउट लीडिंग देयर पीपल कैसा करके, तो अल्टीमेटली खुद तो डिसीजन ले लिया, लेकिन बाकी लोग को तो ऐसे ही छोड़ दिया ना, अपना सपोर्टर्स लोग को। और वर्स थिंग इज कि लोगों को चांस नहीं दिया ना वोट करने के लिए। आप अच्छा लग सकता है गवर्नमेंट का कुछ बात, मैं भी इस बार बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इस बार का चुनाव में कि हम बीजेपी पूरा खराब पार्टी है ऐसा नहीं बोल रहा है ना, काउंसिल का जितना लीडर है सब बेकार है हम ऐसा नहीं बोल रहा है ना। बीजेपी पार्टी में अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ कुछ काम ठीक भी नहीं किया है, सच्चाई बोलना है ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो दुनिया तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता है, तो हम व्हाइट है तो तुम ब्लैक, थोड़ा ग्रे एरिया ज्यादा रहता है, तो दोनों मिक्स करके, तो हम वो ग्रे एरिया का बारे में बोल रहा है। तो सिमिलरली अबाउट द लीडर्स ऑफ द काउंसिल, ऐसा नहीं कि सब लीडर खराब है और लीडरशिप का सब चीज खराब है, कुछ कुछ लीडर ने कुछ कुछ चीज अच्छा किया है, कुछ कुछ चीज खराब किया है, और सच बोलने से लोगों को भी मालूम है, तो हम लोग झूठ बोलने नहीं चाहिएगा ना लोगों को। तो वैसा है, अगर कांग्रेस आज का टाइम में खड़ा रहता, अपना स्टैंड में रहता, तो मतलब अपना एक तो इज्जत रखता रहा ऐसे नेशनल पार्टी, तो ये लीडरशिप फेलियर हो गया विद इन द पार्टी एंड लोगों का विश्वास उठ गया। नाउ कांग्रेस हैज टू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क एंड वी हैव टू मतलब फिर से अपना को सोचना पड़ेगा, अपना होल मतलब आइडियोलॉजी को सोचना पड़ेगा अभी के टाइम में। सो ये डेमोक्रेसी के लिए खराब हो गया। और सिमिलरली बीजेपी भी जो कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। बीजेपी एक्सेप्ट मत करो और बीजेपी ने खुद का पार्टी में जो किया वो भी तो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट हो गया ना। इंडिपेंडेंट अगर कोई खड़ा होना चाहता है, जो टिकट नहीं मिला है, खड़ा होने दो ना। फॉरगेट अबाउट टिकट, देखो टिकट तो ऐसा एक ही आदमी को मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि जो टिकट मिलेगा वो ही लीडर होने का लायक है, वो नहीं बोल सकता है ना।
पब्लिक किसको पसंद करता है हमको क्या मालूम। एक पार्टी में भी, और कांग्रेस बीजेपी बोलता है हम लोग इतना अच्छा पार्टी है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो नहीं हुआ ना। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी तो साथ लो, ऐसा तो नहीं कि एक ही खड़ा होना है, वो भी खड़ा होगा, बीजेपी का ही है, उसको लगता है कि लोग मेरा साथ है, टिकट आपको मिला लेकिन पब्लिक मुझे पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। तो बीजेपी अभी क्या कर रहा है कि मतलब इंडिविजुअल में मत जाओ, मतलब पार्टी को सिर्फ फॉलो करो, तो ये चीज ठीक नहीं है। मतलब इंडिविजुअल भी एक चीज होता है, आज एक लीडरशिप क्वालिटी होता है एक आदमी का। ऐसा नहीं है ना कि बीजेपी का जितना लीडर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, है ना। नहीं, ऐसे होने से आज का दिन में बीजेपी कोई लीडर को टिकट क्यों नहीं दिया, मतलब आपका नजर से वो बीजेपी में होके भी वो लीडर इतना ठीक नहीं था, इसलिए तो रिप्लेस किया ना। तो आपको क्या गारंटी है कि इस बार जो टिकट दिया वही सबसे बेस्ट आदमी है, वो नहीं भी हो सकता है ना। तो बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं है ये। डेमोक्रेटिक के लिए हम लोग को अलाउ नहीं, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए ना कि जो पार्टी टिकट नहीं मिलता है वो इंडिपेंडेंट खेल नहीं सकता है, वो तो इलेक्शन रूल होना चाहिए था, वो तो इलेक्शन रूल में नहीं है, लेकिन पार्टी इम्पोज कर रहा है ना इठू। तो मतलब डेमोक्रेसी में जो रूल्स है उसको थोड़ा चेंज करना चाहता है पार्टी, विच इज नॉट गुड। मतलब तो बीजेपी का ये गलती है डेमोक्रेसी को वीकेंड करने में, एंड कांग्रेस खुद को वीकेंड करके, खुद का कैंडिडेट को वीक करके और मदद कर दिया डेमोक्रेसी को वीकेंड करने में। तो आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों में कुछ ना कुछ खामी है, तो आपसे आगे बढ़ते हुए हम पूछना चाहते हैं कि एक र्यूमर्स था कि डेनियल लंगथसा ने ऊपर मतलब ऊपर वाले से बात कर सेटिंग हो गया कि वो अब उसे मतलब हाफलोंग से भाजपा का टिकट मिलेगा। वैसा भी र्यूमर्स चल रहा था कि डेनियल लंगथसा मतलब टिकट लेके आएगा डायरेक्ट ऊपर से। क्या आपका बात क्या मतलब बड़े लीडरों से हुआ था, या मतलब ऐसे ये हवा में ये बात चल रही थी? टिकट लेके डेनियल लंगथसा आएगा ये रूमर मैंने भी सुना, बहुत लोग ने मुझे पूछा। और आज के दिन में ऐसा है कि बीजेपी का बहुत सारा कार्यकर्ता बोलता है ना, मेरा भी मुंह में आ रहा है आजकल ये कार्यकर्ता, बीजेपी ने ढाल दिया है, खराब बात नहीं, अच्छा वर्ड है, हम लोग का यहाँ का भारत का एक लैंग्वेज है। तो बीजेपी कार्यकर्ता बहुत सारा है जो एक्चुअली मेरे साथ हमेशा इन टच है, एंड दे रियली अप्रिशिएट माय वर्क, एंड नॉट जस्ट हियर। हम अभी नाम नहीं लेगा, शायद उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो दूसरा स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट का दूसरा स्टेट का बीजेपी का एकदम टॉप लेवल में, स्टेट लेवल का, मतलब एक रैंक में होने वाला भी हमको मैसेज भेजता है, ऑल द बेस्ट फॉर योर मतलब इलेक्शन बोल के। तो हाफलोंग में भी बहुत सारा लोग ऐसा है, तो वो लोग हमको बोल रहा था कि आपका नाम एकदम चर्चा में है, पार्टी का वो लिस्ट में भी है, ऐसे सुना है, आप चांसेस है टिकट मिलने के लिए। हम उस टाइम में सोचा, हम तो पार्टी ज्वाइन भी नहीं किया है ऑफिशियली, लेकिन एक बात सही है कि मतलब लीडरशिप के साथ मेरा बात हुआ है, बट बिकॉज आई एम स्टिल एन इलेक्टेड मेंबर ना, वो मैंने पार्टी का थ्रू से खाली ऐसा बात नहीं किया है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी जब हाफलोंग में आया था, लास्ट जो आया था, तब भी हम उसको मिलने गया था और वो हमको टाइम भी दिया, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लाइक अ बीजेपी रिलेटेड। मतलब हम एमएससी है, हम चर्चा किया हाफलोंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डिमा हसाओ के बारे में। सिमिलरली उसके साथ पहले भी हम मिल चुका है, एंड देन देयर आर सम अदर लीडर्स आल्सो बीजेपी का टॉप लेवल का, मतलब टॉप लेवल इन द सेंस कि टॉप लेवल बोलने में कैसा लगता है, मतलब स्टेट लेवल बोलो ना, मतलब बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट एंड विद इन डिस्ट्रिक्ट आल्सो बीजेपी के लीडर्स के साथ तो मिला है, बट बिकॉज आई वाज एन इंडिपेंडेंट, तो ऐसा बातचीत चर्चा तो हुआ है, तब उस टाइम में ऐसा र्यूमर निकल गया। लेकिन ये मोस्टली र्यूमर ही था, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट मतलब ज्वाइनिंग एंड ऑल दैट, तो टिकट तो कोई पहले से गारंटी नहीं कर सकता है ना, तो वो तो एक र्यूमर ही था। बट हाँ, बातचीत है पहले से लीडरशिप के साथ में, स्टेट का टॉप लीडरशिप के साथ में अभी भी है, वो बात तो सच है। तो अगर इस बार अगर आप मतलब इलेक्शन में उतरे, तो उतर ही चुके हैं, मतलब हाँ। उतरे नहीं, उतर ही चुके हैं, तो मैं भी पीछे रिवाइंड चला गया, मतलब सोच रहा हूँ कि 2023 चल रहा है, हाँ। तो 24 में आ गए आ गया। तो मतलब ये था कि मतलब आपका ऑपोजिशन में, मतलब आप एक र्यूमर, और एक था र्यूमर नहीं, ये रियलिटी था लोगों के बातों में, मतलब लोग कह रहे थे कि अगर मनोज गलोसा जी को टिकट मिल जाए तो डेनियल लंगथसा हार जाएंगे। मतलब क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि मनोज गलोसा जी एक अच्छे लीडर हैं, कि उनके साथ बिट्रे हुआ है? मनोज गलोसा जी लीडर अच्छे हैं, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोलता हूँ कि, लेकिन उसको टिकट मिलने से भी
वो जीत जाएंगे वो तो हम पूरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज खुद पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना। हाँ। मैंने अच्छा काम किया है, मैंने जीत के दिखाया है यार। वो टिकट नहीं मिला उस टाइम, वो अलग बात है, बट व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, हाँ मनोज दा बोलता है हम उसको, जी। शांत उसका स्वभाव है, अच्छा से ही बात करता है, हमेशा वेरी फ्रेंडली, सबके साथ मिलजुलता है पहले से ही, मतलब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब आगे वाईमी जिंग का टाइम से भी, मतलब वो क्लब में भी थे ना, तो सोशल एक्टिविटी में पहले से। बहुत लोग तो है ना पॉलिटिक्स में फट करके कूद जाते हैं, नौकरी कर रहा था सडनली नौकरी छोड़ के मतलब इलेक्शन में घुस गया, ऐसा होता है ना कोई लोग। तो आजकल तो ऐसा, इस इलेक्शन में बहुत लोग ऐसा देखने को मिला। कोई होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था सडनली कॉन्ट्रैक्ट बंद, अभी इलेक्शन में कूद गया। तो मनोज दा तो मतलब पहले से मतलब सोशल वर्क तो करता है, एंगेजमेंट है एक, तो दैट वे मतलब ही इज फाइन, मतलब बहुत अच्छे लीडर हाँ, थे मतलब। तो एंड दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर आल्सो, इसलिए अच्छा खासा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 इलेक्शन में वो जीत नहीं सका, 2 इलेक्शन उसका हार का सामना करना पड़ा, बट अच्छा नंबर लेके आया। एक टाइम सेकंड पोजीशन में था, नेक्स्ट टाइम आई थिंक थर्ड ना फोर्थ पोजीशन में था, तो मतलब परफॉर्मेंस ठीक ही रहा है। एंड बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू जज पीपल बाय, जैसे कि मतलब उसका मतलब स्वभाव से ना, कैसे मिलजुलते हैं ऐसे करके, तो उसका सोच में भी आई डोंट थिंक, मुझे तो दिखाई नहीं दिया है कि इतना लालच और लूप वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे इतना दिखाई नहीं दिया है अभी तक उसका उसमें। जी। तो अभी आप लोग मतलब 4 कंटेस्टेंट है हाफलोंग से, तो 4 में एक आम आदमी पार्टी से है, एक टीएमसी से है, और एक कांग्रेस से है, सॉरी 5, एक बीजेपी से है, और एक आप इंडिपेंडेंट है। तो आप इन 5 में से आप मतलब किसको मतलब आपका कंपटीटर मानते हैं? मतलब अगर वोट में देखा जाए तो किसे आप अपना कंपटीटर मानते हैं? देखो, अगर हम एकदम झूठ बोलेगा और थोड़ा अगर मोदी स्टाइल, मतलब मोदी जी स्टाइल अगर पॉलिटिक्स करेगा सेंटर में जैसे करता है, तो हम बोलेगा मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मोदी वर्सेस हु, है ना। एक्चुअली कॉम्पिटिटर बहुत लोग है, जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग बात है। मोदी इज थोड़ा स्टेप अहेड, वो सब मानता है, बट कॉम्पिटिटर तो है ना। तो लेकिन वो लोग एक प्रचार चलाता है कि मोदी वर्सेस हु, तो हम भी चाहने से हम भी बोल सकते हैं कि डेनियल वर्सेस हु, यू नो। मतलब मैंने तो अपना काम कर दिया है यार, मैंने तो अपना काम कर दिया एज एन ओपोजिशन। पूरा हाफलोंग में जो डेवलपमेंट का प्रेशर मार मार के, चौकीदार बन के, डेवलपमेंट मेकर बन के, हाँ, अपना काम कर दिया है और चेंज एक लाया है पॉलिटिक्स में। यूथ लोग को थोड़ा ज्यादा एंगेज किया है, लीडर्स लोग को अकाउंटेबल बनाया है, तो जीत तो ऑलरेडी हो गया। इंडिपेंडेंट खड़ा है आज के दिन में, हम सरेंडर नहीं किया, विद्रो नहीं किया। जब पूरा विद्रो सरेंडर का माहौल चल रहा है, और मैंने बहुत सारा इंडिपेंडेंट का मुंह से सुना है कि अभी भी वो लोग को विद्रो होने के लिए आ रहा है, हम खड़ा है, हमें गोइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब लोगों को सपोर्ट आ रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वैसे किसी के साथ में इश्यूज होगा बोल के। बट अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली जाऊं, बिकॉज मैं वोट का सवाल है। डायरेक्ट बोलना पसंद करता हूँ। आम आदमी पार्टी जस्ट न्यू पार्टी है, मेरा भाई जैसा है बाबूजीत लांगटासा, मतलब उसका भी इच्छा हुआ कुछ करने के लिए, यू नो, तो अच्छा है, ऐसा सोच को तो वेलकम करना है। वो पार्टी को लेके आया, बट आई थिंक वो मतलब आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में एकदम जीतने के लिए नहीं उतरा है, तो उसमें तो इतना वोट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा वोट उधर आम आदमी पार्टी में जाएगा नहीं, तो मैं उसको नीचे रखता हूँ। तो मतलब नॉट आउट ऑफ डिसरेस्पेक्ट, बट मतलब बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ज्यादा टाइम भी नहीं मिला उन लोग को। एंड बाबूजीत इज न्यू इन पॉलिटिक्स, एंड वो लोग सीरियसली इलेक्शन इस बार जीतने के लिए ऐसे सोचा नहीं है, बट एक मतलब मार्क रखने के लिए, मतलब वी आर ऑल्सो हियर बोल के, विच इज ऑल्सो नॉट बैड। मतलब सिर्फ कंटिन्यू करना है वो लोग, अगर पार्टी खोला है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजीपी का जैसे पहले, एनपीपी का जैसे, मतलब इलेक्शन के टाइम में पार्टी खोला, बाद में पार्टी इलेक्शन खत्म, जीता नहीं तो ताला मार के खत्म, ऐसा नहीं करना है। मतलब तो उसके बाद आता है, आई थिंक उसके बाद में आएगा कांग्रेस, यू नो। कांग्रेस क्यों? बिकॉज कांग्रेस का वोट कम मिलेगा ऐसा नहीं है, कांग्रेस का ज्यादातर वोट मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मेरे पास में आएगा। बिकॉज कांग्रेस का जो लोग जो ने वोट किया, मेरा साथ भी एक कनेक्शन बन गया वो लोग के साथ में, तो वो वोट ज्यादा मेरे साइड ट्रांसफर होगा, मैं आशा करता हूँ। तो उसके बाद आता है टीएमसी और आम आदमी पार्टी, सॉरी सर, टीएमसी और बीजेपी। तो टीएमसी और बीजेपी में थोड़ा अपना वोट खींचा होगा, क्योंकि मतलब अभी जो सिचुएशन है हाफलोंग का, और टीएमसी वो पैसा फेंक रहा है, सुन रहा है बहुत, और बीजेपी भी पैसा फेंक रहा है, सुन रहा है, और वो दिखाई भी दे रहा है, बिकॉज वो लोग ऑफिस खुल रहा है, जगह जगह में ऑफिस खुल रहा है। ऑफिस खुलने से बहुत खर्चा है,
एक इलेक्शन में मैंने एक बार ट्राई किया था और देख के मैंने कान पकड़ लिया, ना बाबा ना, सी बिकॉज दिस इज द फैक्ट। यूथ लोग आजकल क्या होता है, ऑफिस खुल के बोलता है कि ऑफिस खुलने से पार्टी का हवा होगा वो जगह में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ऑफिस खुल के वो ऑफिस में ही रह जाता है वो लोग अंदर में। रात में थोड़ा सीन होगा उधर में, थोड़ा दारू का, थोड़ा इसका, मतलब वो लोग गाँव में जाके वो जो काम करना है वो होता नहीं है, और खर्चा का ऊपर खर्चा। तो अगर कोई आज के दिन में ऑफिस खोल रहा है तो मतलब वो पैसा बहुत फेंक रहा है उधर में, बट उससे रिजल्ट नहीं निकलता है। और ये कल्चर थोड़ा बंद भी हो जाना चाहिए। मतलब व्हाट इज एन ऑफिस, यू नो, हाफलोंग जैसे जगह में सब अपना काम करना चाहिए। यू नो, यूथ लोग के पास इतना टाइम है नहीं, क्या मतलब सब काम धाम छोड़ के मतलब एक पार्टी का टेम्पोरेरी ऑफिस में बैठा है इलेक्शन में, यू नो, अपने जाओ प्रचार करो, हाउस टू हाउस जाके कैंपेनिंग करो। आज हम लोग सब हाउस टू हाउस कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम लोग ने ऑफिस नहीं खुला। अभी मेरा वाइफ रूही भी जगह जगह में हाउस कैंपेनिंग कर रहा है, मैं भी सुबह से करके आया, अभी जनरल मीटिंग में जाऊंगा। हाँ, तो मेरा यूथ लोग जो जो काम कर रहा है, मोस्टली ऑफिस में यूथ लोग बैठ रहा है, वो लोग भी अपना अपना काम कर रहा है। ऑफिस में बैठ के क्या करेगा, मतलब यू नो, उसमें ऑफिस में तो कुछ ऑफिशियल काम तो नहीं होता है ना इलेक्शन के टाइम में। तो मेरा मानना है कि मतलब टीएमसी और बीजेपी क्योंकि थोड़ा पैसा फेंक रहा है, तो वो लोग अपना अपना में थोड़ा वोट खींचा खींची टाना टानी होगा, और उसमें मैं निकल के आ जाऊंगा आराम से। वो मतलब मेरा आप confidence बीच से है। निकल के आ जाएंगे, बीच से निकल जाएगा आराम इतने कॉन्फिडेंट है आप? से। हाँ, कॉन्फिडेंट तो होना पड़ेगा ना लाइफ हाँ। में। हाँ, कॉन्फिडेंस से ही मतलब एक बूस्ट देता है। अगर मैं अभी जनरल मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो मैं एक तो वाइब क्रिएट कर रहा हूँ ना जाने के आगे में। अगर मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा तो जाके क्या स्पीच मारूंगा। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, मतलब क्योंकि हाफलोंग में अभी क्या हो गया है कि अभी जो माहौल है कि मतलब नहीं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मतलब पिताजी का आशीर्वाद भी है और पिताजी का गुडविल आज तक भी है। तो बहुत सारे लोग तो पिताजी को सोच के भी वोट देते हैं आज के दिन में। हाँ जी, वो एक बात आपका पिताजी का है आपने, हाँ, तो आपके पिताजी, जब मैं बागेटर में रहता था तो मैं घर में रहता था, मतलब एक गुड है, मतलब आपके वोट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज। हाँ, 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 वो मत लीजिएगा आप। अच्छा, तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था लैम्पटन लेके, तो उस पर मतलब ट्रांसफार्मर मतलब उड़ गया था, मतलब वहाँ का। तो वो आए तो वो देखे, मतलब एक लीडर टाइप के थे, मतलब मैंने देखा उनको, मैं बहुत छोटा था। अच्छा, तो उन्होंने देखा, मतलब वो फैमिली टाइप रिलेशन नहीं, वो मतलब सब गांव में सब घूमते थे, कोई मर गया वैसा हाँ, तो आते थे, वो श्राद्ध वाद्ध में देखते थे हम। हाँ, तो उन्होंने देखा कि लैम्पटन से पढ़ रहा है ये, तो 2-3 दिन बाद मतलब ट्रांसफार्मर आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिक आ गया, तो हम लोग पढ़ाई किए। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन हाँ। मतलब एक मतलब अच्छा था, मतलब लीडर अच्छे थे। वो नहीं कि मैं आपका वोट के लिए बोल रहा हूँ, आपका आदमी हूँ तो आपके लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो भी सोच सकते हैं लोग। वैसा तो नहीं, अगर गुड चीज है तो बोलना जरूरी भी है। तो अगर मुझे इसी बात से, मगर अगर लोग मुझे अगर मतलब कुछ बोले, तो अगर बोल भी सकते हैं कि आज डेनियल लांगथसा का ये इंटरव्यू ले रहा है, यहाँ पर ऑटो है और यहाँ ये पर ऑटो तो विशाल मैंने है, रखा है। हाँ, यहाँ पर ये विशाल तो है, मेरा प्रमोशन है ना, अपना अपना प्रमोशन यहाँ तो पर करना है विशाल है, मुझे। वो तो वो लोग तो मतलब जान पहचान है, मतलब वैसा नहीं है। मैं अपना प्रोफेशन को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आपका प्रोफेशन को भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया। तो आपने टाइम भी दिया, आप इतने बिजी थे। हाफलोंग मैं काट के बोल रहा हूँ, हाफलोंग छोटा जगह है, कौन जान पहचान नहीं है। हिल्स लाइफ का लोग भी मेरा जान पहचान है, दोस्त जैसे एनएच न्यूज का भी है, बोराइल का भी है। आपने अच्छा ये नया निकाला, अच्छा बात है, निकालो, तो वही है ना। तो मतलब हाफलोंग टाउन में बोल रहा हूँ ना, मतलब थोड़ा मतलब हम लोग वी हैव टू स्टे क्लोज टुगेदर, मतलब ना डिफरेंसेस जो होता है उसको पॉलिटिक्स से ज्यादा वो नहीं कर देना चाहिए। और आपने जो बोला पिताजी के बारे में, तो आपने सच तो बोला होगा ना, सच झूठ बोला तो नहीं मैंने, बोला? झूठ नहीं बोला है अच्छा, ठीक मैंने। है। तो अगर झूठ नहीं बोला तो आई एम नॉट सरप्राइज, Yes. बिकॉज हर जगह में जाता हूँ, ये मैं कहानी सुनता हूँ, स्टोरी सुनता हूँ। एवरी प्लेस में किसी ना कोई मिल कुछ ना जाता कुछ है तो हमको कंट्रीब्यूशन है कि उनका ऐसा भी, था आपका मतलब। पिताजी। उसके लिए मैं सोचता हूँ कि मुझे उसका लेवल में आने के लिए और भी बहुत कुछ करना है। ये 5 साल में मैं उसका लेवल नहीं जा सका। उसका मतलब मैंने 25% भी शायद टच नहीं किया उसका, और 75%, बल्कि उसका पॉलिटिकल करियर बहुत शॉर्ट था, 10 साल का ही था। फर्स्ट 5 इयर्स जीत हासिल किया, लेकिन इंडिपेंडेंट में था। तो मेरे जैसा उसका फर्स्ट 5 इयर्स एक्चुअली उसने इंडिपेंडेंट में गुजारा। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा ये। उस टाइम में एएसडीसी का पूरा जोर शोर से मतलब मूवमेंट था, जीत के आया एएसडीसी। वो इंडिपेंडेंस से खड़ा हुआ, फर्स्ट इलेक्शन जीत के आया, लेकिन उसने एएसडीसी ज्वाइन नहीं किया। वो एक ओपोजिशन का रोल प्ले करा। बहुत सारा ओपोजिशन बाद में चला गया एएसडीसी के साइड, वो ज्वाइन नहीं किया। तो बाद में उसने कांग्रेस ज्वाइन किया एंड देन चुनाव लड़ा। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम जीत हासिल करके आया, तो नेक्स्ट टाइम वो सरकार में बैठा।
अगर भगवान करे तो मेरे साथ भी अगर ये सेम स्टोरी हुआ तो शायद मैं भी ऐसा कर सकूंगा कि उसका काम से तो मैं बोल रहा हूँ कि 25% ही है, मतलब बाकी 75% करना है, मतलब अभी उसका जैसा। मतलब आप पॉलिटिक्स में मतलब अपने पिताजी से इंस्पायर हुए। हाँ, ही इज माई इंस्पिरेशन बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज माई फादर, बिकॉज मुझे एक्चुअली उसका काम का बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, बिकॉज व्हेन ही वाज ए पॉलिटिशियन मैं इंटरेस्टेड नहीं था ना पॉलिटिक्स में, बिकॉज आई वाज इन स्कूल का बच्चा कितना ही इंटरेस्ट होगा, मतलब अपना चीज कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, खेल में इंटरेस्ट था। बट देन सडनली व्हेन हम टीनेजर हुआ एंड देन जब एक समय हुआ जब मैं पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जानने लगा, देन अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया। तो आई डिड नॉट नो एक्चुअली वो पॉलिटिक्स, कभी कभी आई विश कि ही वाज देयर, अभी हमको गाइड कर सकता रहा, कभी कभी हम भी परेशानी में हो जाता है ना, तो उससे एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकता था, लेकिन वो चांस नहीं मिला। तो अभी जो मेरा रेस्पेक्ट फॉर हिम एज ए पॉलिटिकल लीडर क्यों है, बिकॉज जब मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तब वो लोग बोलते हैं बिकॉज हाउ योर फादर यूज्ड टू बी ना, वो हर गांव में आप जाइए, आप आदमी मिलता है जो बोलता है आपका पिताजी मेरा घर में बैठ के खाना खाता रहा रोज ऐसा करके, तो मैं सोचता हूँ इतना टाइम कहाँ मिलता रहा वो सब, ये मैं 5 साल में मैं कर नहीं सका हूँ, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, उसमें मेरा थोड़ा फेल हुआ है कि काफी मतलब कंप्लेंट्स भी है आपका मतलब। हाँ कंप्लेन भी है उसको लेके, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग वे में पॉलिटिक्स करा उसको लेके, मतलब मैंने वो वर्कर वाला पॉलिटिक्स नहीं किया, तो मैंने बिकॉज मेरा सिचुएशन आई फील थोड़ा अलग था, मतलब इतना मतलब जो फाइट अगेंस्ट द मतलब रूलिंग वर्सेस ऑपोजिशन इंटेंस था, बिकॉज इश्यूज भी इतना इंटेंस निकला ना, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ स्टैंड। उस टाइम में क्या था पिताजी के टाइम में, इवन दो वो ऑपोजिशन था, मतलब अलोन वाला सिचुएशन नहीं था, एक साइड ऑफ द एक था, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम था जो मतलब अपना जगह में स्टैंड करते, और इक्वल रेस्पेक्ट भी था। कांग्रेस था, ऐसा नहीं कि एएसडीसी और कांग्रेस मतलब पूरा ऐसा नहीं था, मतलब पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स, उसके बाद में मतलब आराम से रात में एक साथ मतलब कोई जगह में मिलके बैठते भी है। अभी का टाइम में बहुत इंटेंस था, तो उसमें एक स्टैंड रखना ना, इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट टुक अ लॉट ऑफ, कभी कभी सोच के मुझे बहुत सोचना पड़ा, तो फॉर दैट आई हैड टू बी वेरी फर्म, मतलब बिना पैसा लेके बिना करप्शन करके कैसा भी मुझे चलना है, बिकॉज तुम आप बाहर जब जाते हो ना पैसा खर्चा होता है, तो किसी के साथ बैठो उठो कुछ करो थोड़ा थोड़ा तो खर्चा लगता है, बिना खर्चा करे, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। आई एम नॉट सेइंग कि माय फादर यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू डू, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी ए वेल एस्टेब्लिश्ड मतलब कॉन्ट्रैक्टर था पॉलिटिक्स में घुसने के पहले। हम एक म्यूजिशियन होके निकला, म्यूजिशियन का कमाई बहुत कम होता है, वो भी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, बॉलीवुड म्यूजिशियन नहीं है हम, तो उसके बाद में इसलिए मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने में मुश्किल हुआ, बट उससे हम बिकॉज आई वाज स्पेंडिंग टाइम ऑन लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन और एक गाइडेंस देते, जैसे कि आपने बोला मतलब मीडिया का रोल भी, कम्युनिकेशन का रोल भी, और सब मतलब एक छोटा टीम करके, एक सॉलिड टीम करके जिसमें नो कॉम्प्रोमाइज। आई कैन प्राउडली से कि मेरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, और मेरा जो स्मॉल सर्कल से मैंने टीम बनाया। पॉलिटिक्स में क्या होता है, कोई कोई होता है हम वर्कर है, हमारा वर्कर का आपने मतलब हमको कांटेक्ट नहीं किया, ऐसा वाला कंप्लेन होता है, लेकिन मेरा मानना था आई वांटेड टू चेंज पॉलिटिक्स की, जो भी वर्कर हो खाली अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देके वर्कर मत बनो, सिर्फ अपना सोच के। आप खुद भी एक लीडर हो, आप खुद भी सर्विस के लिए निकलो, आप खुद भी एक सेक्रीफाइस करो, खुद का भी एक स्टैंड रखो, ऐसा मत सोचो कि वो लीडर से ही हम पैसा लेके काम करेगा। यू ऑल्सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सब ऐसा करके देन ओनली हम लोगों ने एक तो अच्छा पॉलिटिक्स खेल सकेगा, नहीं तो वर्कर सब आ जाएगा दादा अभी तो मतलब इसे दो, सब एरिया से अगर वर्कर निकल जाएगा, और ऐसा होता है, विच एक्चुअली इज द रीजन व्हाई पॉलिटिक्स इंप्रूव नहीं होता है। आज के दिन में आप देखियो, मतलब बीजेपी में भी आप देखो, वो लोग बोलेगा, उस दिन में भी बोला हाफलोंग में एक बस्ती, पार्टी वर्कर्स के लिए मतलब खराब हो जाता है, पार्टी वर्कर्स का, और ये मैंने बहुत पहले सुन लिया था, जब मैं पॉलिटिक्स में उतरा ये बहुत मैंने सुना, तब उस टाइम में मुझे मालूम हो गया आई हैव टू चूज पॉलिटिकल वर्कर्स इन एरियाज वेरी वाइसली, नहीं तो उसके लिए पूरा बदनाम आ जाता है, मतलब तो वो आई मेड श्योर कि मतलब आई जो सही बंदा है वो लोग ही बैठो, कोई सही बंदा नहीं वो हाथ से छूट जाएगा, माइनस भी होगा, वो बदनाम भी करेगा, हम उसके लिए इतना काम किया, हम उसको जिताया, आज हमको नहीं देखा, आई नो, बट आई नो कि अगर वो बंदा भी ज्यादा सेल्फिश मोटिव में है, वो सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट जगह के लिए मतलब नहीं निकला है, तो कोई बात नहीं है, वो लॉस कोई ना कोई आ ही जाएगा रिप्लेस करने के लिए, वो मेरा मानना है। तो आपका मानना ये है, तो आप कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में कहा जाता है कि 5 पांडव, हाँ मतलब निर्मल लंकेश जी, हरिपम बोधो जी, आचिंग जेमी जी,
आप और एक है मतलब वो माहौर से बिलोंग करते हैं, जोएल सेंगिंग शायद। तो आप लोग मतलब पांच पांडव जैसे एक दिमाग था बोल रहे थे, मतलब कहते हैं मतलब कांग्रेस के लोग पता भी। नहीं, मैंने तो नहीं हाँ। सुना है, आपने बोला है, मैंने बोलता होगा। मतलब ऑपोजिशन लीडर मतलब जो है उनसे भी मैं मतलब ऑफ कैमरा मतलब बात चलती है ना पॉलिटिक्स के बारे में। अभी तो पॉलिटिक्स ही चलते हैं, घर में भी पॉलिटिक्स है, खाना खाते समय भी हाँ, माँ बाप हम लोग मतलब सब भी मतलब पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं। तो आज कहाँ गए, क्या हुआ, मतलब पूछते हैं ना। तो वैसे मतलब चलता है बात। तो वहाँ पर मतलब ऐसा चल रहा था कि पांच पांडव थे आप लोग, तो उसमें तो आप लोग स्प्लिट भी हो गए। तो आचिंग जी भी मतलब एक अच्छे मतलब पॉलिटिशियन है, मतलब लोग कहते हैं। तो वो भी आपके साथ काफी लंबे तक असरे तक काम किया आप दोनों ने मिलकर। तो अभी आप दोनों मतलब एक कंटेंडर है। मतलब एक आपका वीडियो भी देखा था कि आप केक भी लेकर गए थे घर पर। तो मतलब अब कैसे देखते हैं कि अगर आप दोनों में मतलब अगर फाइट हुआ, तो अगर दोनों में अगर एक आदमी जीत गया तो आप लोग क्या मिलकर काम करेंगे? मतलब अगर आप हार गए, वो जीत गए, या फिर वो जीत गए मतलब आप हार गए, मतलब वैसा कुछ सिचुएशन तो होगा वोट का। तो आप लोग मिलकर फिर से काम करेंगे? मतलब जैसे कि उनका भी मतलब एक बात है, वो मतलब बोलते हैं कि मैंने बिना पैसा में रास्ता बना के दिया है। वो मतलब एक एग्जांपल न्यूज़ में भी आया था शायद। वो बोलते हैं कि मैंने भी मतलब कुछ काम किया है। तो आप उनको भी कैसे लीडर देखते हैं? क्योंकि अभी हवा में मतलब आचिंग जेमी आचिंग जेमी आचिंग जेमी चल रहा है, आपको ही पता होगा शायद, सुन रहे हैं आप। तो मतलब आप कैसे देखते हैं कि आप दोनों ही एक ही घर से निकल कर आए हैं, अलग अलग घर हो चुका है अभी, मतलब आप इंडिपेंडेंट, वो टीएमसी। तो मतलब कैसा रहेगा अभी खेला? देखिए मतलब आचिंग जी को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। हाँ जी। पॉलिटिक्स घुसते पहले उसका काम भी मैंने देखा था, जैसे कि वो रोड वाला ही बात, और ऐसे सोशल वर्कर उसने वो सब काम किया था। तो उस टाइम में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले आई यूज्ड टू होल्ड सम सेशंस, जैसे कि टॉक सेशन, उसमें भी मैंने आचिंग जेमी को इनवाइट भी किया था, और भी बहुत लोग को किया था। उस टाइम से एक कनेक्शन है, स्कूल में भी सीनियर है। पॉलिटिक्स में मतलब पार्टी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही उसको मालूम हुआ। उसमें दुश्मनी और मतलब प्रॉब्लम तो हम देखता ही नहीं, सोचता ही नहीं है। वो तो सेम पार्टी में था ना हम लोग कांग्रेस। आज के दिन में जो ओपोनेंट था, जो बीजेपी में काम करने वाला, वो लोग के साथ ही मेरा और दुश्मनी नहीं है। तो हम तो नहीं मानता है कोई, अगर हमको खराब मानता है तो आई डोंट नो। हम तो हमेशा इश्यूज में बात करता है। कोई इशू में अगर किसी ने ये स्टैंड लिया जो मुझे पसंद नहीं है, तो हम वो इशू को बोलेगा, आप उसमें कनेक्टेड है तो आप भी कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको ऊपर में भी गिर जाएगा वो चीज टू, मेरा एम टू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हम एम कर रहा है, हम इशू को एम करता है। इशू में कोई कोई आके कोई लीडर कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो इशू रिलेटेड है। तो जब बीजेपी का एक ओपोनेंट होके हम, तब भी हम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आज सबके साथ में हम काम करने के लिए रेडी है और काम किया भी है। तो मतलब आचिंग जेमी के साथ में तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये इलेक्शन तो एक डेमोक्रेसी है। जैसे कि मैंने बोला, हम अभी थोड़े ही डेमोक्रेसी का क्रश करने के लिए रखा है कि आचिंग जेमी को बोलेगा कि हम मतलब आप विड्रॉ करो बोल के। हम बोल सकता था, ऐसा नहीं कि वो मानेगा, लेकिन हम बोल सकता था कि अरे मेरा जगह है भाई, हम यहाँ में कॉन्टेस्ट करा है, तुम मेरा दोस्त था ना कांग्रेस में, अभी आप दूसरा पार्टी गया, दैट्स योर विश, ऐसे करके मेरा जगह में हमको काटने के लिए क्यों आया, आप विड्रॉ करो प्लीज बोल के हम फोर्स कर सकता रहा, नहीं तो रिक्वेस्ट कर सकता रहा। लेकिन आप जाके पूछिए, मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने बोला चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप खड़े हो रहे, ऑल द बेस्ट, आप करो बोल के। तो उसके बाद में उसका बर्थडे में मैंने जाके केक भी दिया ऐसे करके। बिकॉज वाई मैंने केक दिया, बिकॉज टू मतलब एक टू हो गया ना, अभी तो राइवल हो गया हम लोग ये इलेक्शन में। तो कभी पॉलिटिक्स में होता है कि मतलब छोटा चीज से दुश्मनी ज्यादा बढ़ भी सकता है। हम तो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन हो भी सकता है ना, दूसरा साइड से हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसा करा दे सकता है। इसलिए बिफोर दैट हैपेंस, बिकॉज आई वांट ए गुड रिलेशनशिप बाद में भी, जैसे इतना दिन तक होते आया है, इसलिए मैंने एक मतलब दोस्ती का फिर से एक नया हाथ बढ़ाया। सो दैट आप खेलो इलेक्शन, लेकिन मतलब आप समझो कि मतलब एक रिलेशनशिप है हम लोगों के बीच में, वो बाद में खराब नहीं होना चाहिए। वैसे तो नहीं तो हमको खराब तो मिल सकता है हम, बिकॉज ऐसे फ्रेंड हम आचिंदा को खराब मिल सकता है, बिकॉज हम तो सिटिंग एमएससी है। अगर उसको हाफलोंग में खड़ा ही होना था नया पार्टी लेके, तो एक बार हमको बोलना तो था ना, क्योंकि वो खड़ा होता है दिहमलाई से ऑलरेडी 2 बार कॉन्टेस्ट करके आया वो। तो मैंने सोचा टीएमसी में खड़ा तो वो दिहमलाई में कॉन्टेस्ट करेगा, वो नहीं तो नहीं करेगा। पहले तो सुना था कि कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, खाली पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा। तो बाद में जब सुना कॉन्टेस्ट करेगा तो हाफलोंग में करेगा, तो मैं वो नहीं समझा कि मतलब दिहामलाई से कैसे जम मार के हाफलोंग आ गया। देखो अभी मैं ओपोनेंट हूँ, मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं शॉर्ट एंड स्वीट अचिंदा को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। देखो आप दिहामलाई में खड़े हो रहे थे, ठीक है,
दिहामलाई को लोग को आपने वादा दिया ना, व्हाई डिड यू स्टैंड इन इलेक्शन अदरवाइज? बोलो तो लोगों का कुछ अच्छा करने के लिए दिहामलाई में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद द सिटिंग एमएससी, इसलिए तो चैलेंज करने के लिए निकला ना वो, एक बार नहीं बार बार, तो नहीं जीता। लेकिन नहीं जीतने से भी आपका कमिटमेंट तो वही होना चाहिए ना दिहामलाई का, ठीक है ना? आप मान लिया कि दिहामलाई इतना डेवलप हो गया कि हमको और कुछ काम ही नहीं करना है उधर में ना, आप सोचा कि हमको वोट नहीं दे रहा है, दो बार हमको हरा दिया तो छोड़ो, मतलब हम हाफलोंग आ जाएगा। कौन सा? यू हैव टू मेक योर स्टैंड क्लियर, व्हाई डिड यू लीव दिहामलाई? जस्ट बिकॉज आपको नहीं जिताया बोल के वो बात तो नहीं होता है ना। मनोज दा को दो बार नहीं जिताया हाफलोंग में, मनोज दा को पब्लिक ने दो बार नहीं जिताया, इवन तो अच्छा वोट दिया, नहीं जीता ना। इस बार फिर ट्राई कर रहा था ना, वो हाफलोंग के लिए ट्राई कर रहा था ना। मनोज दा तो जाके मतलब माईबंग में जाके ट्राई नहीं किया ना, नहीं तो कोई जगह में जहां शायद उसको टिकट मिल जाता रहा। बीजेपी में भी कोई जगह था जिस बार अगर मनोज दा हाफलोंग में नहीं मांग के, हाफलोंग में तो कंपटीशन टफ था ना, दोनपाइनोंग जी मांग रहा था, रिपा थाउसेन मांग रहा था, हाँ जोसिंग डाओ मांग रहा था, मनोज दा भी तो सिर्फ देख सकता रहा। बट वो हाफलोंग का आदमी का कमिटमेंट दिया, हाफलोंग में खड़ा हुआ, हम अच्छा लगा मनोज दा का, मतलब यहाँ में कमिटमेंट दिया और टिकट नहीं मिला, ठीक है इस बार वो सरेंडर कर दिया, लेकिन यहाँ के लिए मन है हाफलोंग के लिए काम करने के लिए। आचिंग दा दिहामलाई के लिए अगर वादा किया, वहां का लीडर बन के वहां का डेवलपमेंट के लिए निकला, तो आप हारने से भी उधर के लिए स्टैंड करना था ना। आप क्या सोच के हाफलोंग आया? मतलब अगर हाफलोंग में आपको लगता है कि नहीं हाफलोंग खराब हो गया, हाफलोंग में डेवलपमेंट चाहिए, वो अभी आप रियलाइज हुआ, इतना साल से कांग्रेस में था, अब इधर था, तो आप पहले भी कॉन्टेस्ट कर सकता रहा, लास्ट टाइम भी कॉन्टेस्ट कर सकता रहा, अभी क्यों? अभी वाई इन हाफलोंग, वाई डिड यू लीव दिहामलाई? ये मतलब आपको क्लियर करना है। सी जस्ट अपॉर्चुनिटी देख के पॉलिटिक्स खेलने से नहीं होता है। हाँ उधर में मुझे रिजेक्ट कर दिया इसलिए हम आ गया, वैसा नहीं ना। रिजेक्ट कर देने से भी तो आपको वोट दिया ना, बहुत लोग ने तो वोट दिया, वो लोग ने आप तो विश्वास किया ना, वो लोग को भी तो नहीं छोड़ के आना चाहिए था, वो बात है। मतलब इससे मेरा कंप्लेन है आचिंग जी के साथ में, ठीक है। और दूसरा कंप्लेन है कि देखो अभी जो आचिंग जी का नाम निकल रहा है, ठीक है, टीएमसी बहुत पैसा भी फेंक रहा है, सो उसमें है कि मतलब देखो कुछ चीज आपको मतलब जो मैंने पहले बोला था कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में, अभी हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि आचिंग जी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन उस लाइन में थोड़ा टो कर रहा है जो खराब है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम हिम और किसी से भी, और वो करना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ कैसे कि अभी देखो आचिंग जी, आप अगर हाफलोंग से खड़ा होना चाहते हैं, आप सब हाफलोंग का लीडर है, हाफलोंग का लीडर है, आप डिमासा एरिया में जाके जोर शोर से प्रचार करो ना, क्यों नहीं कर रहा है? डिमासा एरिया में वो जोर शोर से प्रचार नहीं कर रहा है। हम तो लोधी भी जा रहे हैं, हम तो फ्यांगपुई भी जा रहे हैं, हम तो अभी नहीं पहले से जाता हूँ, मैं सब एरिया में जाता हूँ, ठीक है। आप क्रिश्चियन हो सकते हो, ठीक है, आप डिमासा नहीं हो, एक आदमी तो कितना ही जाता होगा ना, लेकिन आप सब जगह में हाफलोंग के लिए सब देखो, जात तो मेरा भी एक ही है, रिलीजन तो मेरा भी एक ही है, बट हम लोग को हाफलोंग को लीडर होने के लिए थोड़ा अपना को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स अंडरस्टैंडिंग। 2013 में भी कंप्लेन वही था बाद में कि लीमा केवम को जिता दिया हाफलोंग ने, कहाँ से वोट आया नहीं आया वो अलग मैटर है, ही बिकेम ए हाफलोंग का एमएससी, लेकिन वो हाफलोंग होने के बाद में मतलब ही कॉन्सेंट्रेटेड हिमसेल्फ इन सर्टेन कम्युनिटी, सर्टेन एरियाज ओनली, मतलब डिड नॉट कवर हाफलोंग, मतलब तो वही है। हाँ कभी कभी आना जाना थोड़ा कम होगा, वो अलग बात है। आप अगर हिंदू हो तो आपका ज्यादा कुछ काम वाम शायद ऐसा हिंदू कम्युनिटी में ज्यादा होगा, आप ज्यादा क्रिश्चियन होने से आप चर्च ज्यादा जाओगे कंपेयर टू टेम्पल्स, लेकिन मतलब आपको बैलेंस करना है ना, तो वही चीज आपको थोड़ा आचिंदा को थोड़ा ये समझना है कि मतलब ये जो थिन लाइन है ना, हम लोग को बहुत सेंसिटिव एरिया में है, सेंसिटिव टाइम्स में है, उसमें आप थोड़ा मतलब उसको सोच समझ के करो, नहीं तो लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एक ग्रुप को लगता है कि इसको वोट ही नहीं देना है ये कम्युनिटी को, तो ये फीलिंग क्यों आता है? ये फीलिंग नहीं आना चाहिए, दोनों साइड से भी नहीं आना चाहिए। डिमासा ग्रुप में हवा फैला रहा है कि मतलब दूसरा जात को तो हम लोग वोट नहीं देना है, दूसरा जगह में अभी जात ये फैला रहा है कि मतलब नॉन डिमासा में कि नहीं डिमासा डिस्क्रिमिनेट करता है, हम लोग को डिमासा का वोट नहीं देगा। हाउ विल दिस हेल्प अस इन द फ्यूचर? आप बोलिए तो ये लोगों का यंग वोटर्स का माइंड में अभी घुसेगा तो ये फ्यूचर में तो क्या होगा? आप सोचिए, इसको निकाल देना है, ये जात का इक्वेशन निकाल देना है। हम काम करेगा, मेरा काम देखो, मेरा ये देखो, मेरा रिकॉर्ड देखो, हाफलोंग को लीडर होके हाफलोंग को हम क्या मैं रिप्रेजेंट किया उसको देख के अपनी लोग वोट दो। अगर आचिंदा का रिकॉर्ड हाफलोंग में आपने ठीक किया है, हाँ
और ये 5 साल में आपने ठीक किया है और 5 साल जज करके को कोई देगा। दोनपाइनोन जी उसका रिकॉर्ड इन पॉलिटिक्स इन हाफलोंग उसको देख के आदमी वोट देगा, और बाकी जो कैंडिडेट है उसका भी। सो उसमें सिंपल रखो, उसमें थोड़ा कम्युनिटी वाला एंगल थोड़ा अगर थोड़ा होने से भी अगर घुस जाएगा ना बहुत प्रॉब्लम है। तो वही मेरा थोड़ा कॉम्प्लेन है। तो हमने तो देखा इस बार मतलब जब क्रिसमस भी था, न्यू ईयर भी था, सब पार्टी ने मतलब केक लेकर गए, तो वो अच्छा भी लगा। मतलब एक ऐसा जर्नलिस्ट देखकर मतलब भाईचारा प्यार बीजेपी से भी आया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ आपका फाइट कैसा रहेगा, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट? वो केक का वाला स्टोरी मैं एक बार बोलता हूँ। मेरे मम्मी ने बोला ये चीज। एक्चुअली ये जो केक जो चर्च में देता है क्रिसमस के टाइम में, देखो लीडर्स देता है, सब पॉलिटिक्स के से रिलेट भी कर सकता है। और इस बार तो उपाय नहीं, इलेक्शन का टाइम में था तो लोग ने करा भी है, तो खराब भी है लेकिन अच्छा खराब भी नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब अच्छा चीज है ना, इसमें एक तो मिला है। तो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी क्रिसमस मनाता था। मैं भी मतलब गुवाहाटी में रहता था तो चल जाता था। इलेक्शन के बहाने किसी ने तो मतलब प्यार बढ़ाया, फर्स्ट स्टेप लिया, चर्च में भी गया। मैं तो बोलता हूँ कि मंदिर में भी आइए ना, जो लोग क्रिश्चियंस है मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुर्गा पूजा का टाइम में, ऐसे दिवाली के टाइम में चलो। हम लोग को टाइम में तो एक टाइम तो था, कोई क्रिश्चियन दोस्त तो आता था। तो मतलब ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, मतलब ना रिलीजन से हम लोग को सबको एक मन का शांति देता है। तो मेरा मम्मी ने मुझे याद दिलाया था कि एक्चुअली ना तुम्हारा पिताजी उस टाइम में ये करता था, ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। कोई नहीं करता था उस टाइम में, उसने स्टार्ट किया एंड वो दिल से किया, मतलब ऐसे करके ना। तो आज भी मैं बोलता हूँ कि बहुत सालों से हम तो क्रिसमस के टाइम में, न्यू ईयर का टाइम में अच्छा लगता है जाके, मतलब चर्च में टाइम स्पेंड करने के लिए। पूजा का टाइम में हमको अच्छा लगता है मंदिर में जाने के लिए। हम तो पहले अपना को एथीस्ट मानता है बोलने से तो पहले, तो अभी तो हमें भगवान को मानता हूँ, बट इन द आइडिया कि भगवान इज एवरीवेयर एंड ही इज जजिंग नॉट आवर एक्शंस बट ही इज ब्लेसिंग अस, ऐसे करके। तो वही मतलब, लेकिन देखो वही ना कि इलेक्शन के टाइम में कुछ इशू लेके आप उधर जाएगा, चर्च में जाएगा, बट दूसरा टाइम में तो आप एक कम्युनल एजेंडा को आप सपोर्ट करोगे, वो भी चीज नहीं, वो भी ठीक नहीं है। बीजेपी से आओ, टीएमसी से आओ, जिससे भी आओ, मतलब कोई भी एक साइड का, वेदर तुम माइनॉरिटी का साइड लो ना मेजोरिटी का साइड लो, लेकिन कन्वीनियंस से आप साइड लोगे और बाद में बोलोगे कि हम सेकुलर है, वो नहीं होता है। मतलब ये कभी आपसे ऐसा हुआ कि मतलब कम्युनल थॉट आपके अंदर आया क्या? मगर मतलब कि आप एक हिंदू है, एग्जाम्पल एक हिंदू है, मतलब आपके ऊपर क्या कभी क्या कम्युनल थॉट आया कि ये मतलब वो दूसरा उससे है तो मैं उसको मतलब ऐसा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, वैसा कुछ थॉट्स आया क्या आपको? मतलब मैं, क्योंकि आपने सबको कंपेयर किया, मतलब मैं आपको मतलब आपको भी मैं आप खुद से कंपेयर करना मतलब कहता हूँ कि कभी आपसे वैसा थॉट आया क्या? देखो ऑब्वियसली कोई रिलीजन में कभी कभी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो अलग बात है। स्पेशली द रिलीजन विच यू आर बोर्न इनटू, हाँ, जैसे कि पिताजी का, माँ का साइड का, तो वैसा वाला होता है। अदरवाइज रिलीजन तो अनलिमिटेड है ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपका एक टू एफिनिटी हो जाता है, मतलब ये रिलीजन से, वो जो फैमिली में जो है सर के। बट बियॉन्ड दैट मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कम्युनल फीलिंग आता नहीं है। क्यों? आई थिंक इट हैज टू डू विथ माई अपब्रिंगिंग, क्योंकि मेरा पिताजी तो डिमासा था, मेरा मम्मी क्रिश्चियन था। तो अभी कोई इसको काट के फिर इसको वायरल बना के वो कम्युनल एजेंडा करेगा होगा सिर्फ ये क्लिप देखे के ना। लेकिन आप समझिए, मेरा माय मदर इज अ इंस्पिरेशन फॉर माय नॉन कम्युनल थॉट्स, बिकॉज वुमेन लोग ऐसा ही होता है, मदर्स लोग ऐसा ही होता है एज ए होल, वो लोग का अलग ही एक टू गिफ्ट है। बट माय मदर, वो अपना जात छोड़ के, अपना रिलीजन छोड़ के, मतलब अपना हस्बैंड का साइड में इतना आराम से आ गया, इतना अच्छा से घुल मिल गया, डिमासा ट्रेडिशन में पूरा घुल मिल गया। वो एक बड़ा सेक्रीफाइस है, एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। सेक्रीफाइस नहीं बोलेगा, हाँ सेक्रीफाइस, ए ब्यूटीफुल सेक्रीफाइस, क्योंकि दुनिया में कॉम्प्रोमाइज भी होना है ना, तभी तो एक साइड से भी ओ दिल पिघल जाएगा, यू नो। तो माय मदर मेड द सेक्रीफाइस, जिससे मेरा पिताजी का फैमिली का भी दिल पिघला, एंड देन शी बिकेम ए डिमासा दैट वे, यू नो। और कोई डिमासा में कोई जाके फैमिली जाके कोई दूसरा भी बन जाता है, कभी कभी एक्सचेंज होता है ऐसा करके ना। तो वो चीज से हम ग्रो अप हुआ, तो मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ। छोटा से मतलब पिताजी मंदिर भी लेके जाता है हमको, आरती लेने के लिए, अंजलि लेने के लिए, अभी भी याद है छोटा छोटा में हम एक्साइटेड होता है। फिर क्रिसमस के टाइम में, नहीं तो न्यू ईयर के टाइम में मिडनाइट सर्विस अटेंड करने जाता है। सो इसलिए कभी ये
नया नहीं लगता है, वो कम्युनल फीलिंग आता नहीं है। दोनों साइड को समझता है, बिकॉज वो समझ बहुत पहले से घुसा दिया कि मतलब हम डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि घर में ही ऐसा है ना, घर में ऐसा था तो वो समझ तो है मतलब। सो आई थिंक दैट हेल्प मी तो ये फीलिंग को कंट्रोल में लाने के लिए। तो आपसे हमने काफी बातें की, हाँ, वो कन्वर्सेशन भी बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। तो बात मतलब ऑडियंस को मतलब इंटरेस्ट भी नहीं लग सकता है, मगर इतना लंबा हो गया तो लास्टली आपसे हम कहना चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन आ रहा है वो बहुत फ्यूचर को मतलब हमारे डिमासो के फ्यूचर को बहुत आगे लेके जाने के लिए, मतलब एक ये इलेक्शन है तो क्रूशल भी है। मतलब काफी सोशल मीडिया में कितने मतलब नेताओं, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब कोई कल एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब एक अच्छे जाने माने मतलब एक रेस्पेक्टफुल आदमी जो उन्होंने कम्युनिटी के लिए अच्छा दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि मतलब ये कम्युनल पॉलिटिक्स को हटाना है, अच्छे से हमें लड़ना है, मतलब एक हेल्दी पॉलिटिक्स होना है। तो वो वीडियो शायद सबने देखा होगा, तो सबके जहन में है, तो आपने भी देखा होगा। तो आप मतलब कैसा मतलब वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब बात कुछ अच्छे मतलब समाज के लिए कहा है, या फिर मतलब वो एक पॉलिटिकली मतलब एक क्लींच है? सी जोएल गोलोसा का इंटरव्यू मैंने भी देखा कल, बिकॉज बहुत शेयर हो रहा है, वायरल भी हो गया है शायद, तो बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों को मिला है। मैंने आज में भी जो कल में भी जो बात कर रहा है इसके बारे में, और मैंने भी देखा, मैंने ऐसे ऐसे किया। सी मेरा खुद का हम अकेला बात नहीं बोलेगा, मेजोरिटी जिसके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है वो लोग सबको अच्छा ही लगा है, ये बात अच्छा ही लगा है, क्योंकि जोएल गोलोसा ने जो बात बोला ना, वो किसी इंडिविजुअल को उससे टारगेट नहीं किया है, वो एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया है उसने। मतलब अभी का जो सिचुएशन है, जो एक्चुअली किसी को लगेगा अभी का टाइम में ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा है, किसी को लगेगा मेरे लिए खराब है, लेकिन ये सिचुएशन जो है एक्चुअली सोचेगा तो सबके लिए खराब है। इवन जिसको लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा है अभी, और इंडिविजुअली अच्छा लग रहा होगा अपना ले, लेकिन वो ओवरऑल हमारा सिक्स शेड्यूल और डेमोक्रेसी और हमारा यहाँ का इंडिजिनियस लोग, ट्राइबल नॉन ट्राइबल जो इंडिजिनियस है यहाँ आगे से बैठा है, वो लोग का लिए ये प्रॉब्लम है, ये उस बात को बोला है। और जो एक्चुअली सच है इसको हम लोग को झुकला नहीं सकता है। और मेजोरिटी नहीं, जितना भी लोग हम मिला जो इसके बारे में आज बात किया, ये वीडियो देखा, सबका भी सेम ओपिनियन था कि सही बात बोला, ठीक बोला, अभी के टाइम में जरूरी भी था ये बात कोई को बोलने के लिए और सुनने के लिए। एंड सम ऑफ द थिंग्स जो वो बोल रहा है, मैंने देखा कि इट्स क्वाइट सिमिलर टू मे बी जो बोल रहा था कितना दिन से, कि मतलब डेमोक्रेसी हम लोग का थोड़ा स्टाइफल कर रहा है, मतलब आउटसाइड द काउंसिल से ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है हम लोग को इलेक्शन में। सी कोई आके कैंपेन कर सकता है हम लोग को, या मैं मोस्ट वेलकम, आके कैंपेन करो, बट कुछ स्टेटमेंट्स देना जो मतलब थोड़ा अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाता है ना, जैसे कि इंडिपेंडेंट को नहीं लेगा, ये एक तो अभी फैला दिया, मतलब इंडिपेंडेंट को नहीं लेगा, बीजेपी जीतेगा, कोई इंडिपेंडेंट ज्वाइन करने नहीं देगा। देखो ये कोई रेजोल्यूशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं होगा कि हम लोग कोई इंडिपेंडेंट को नहीं लेगा। ये बात क्यों निकला, मेरा मानना है कि ये बात क्यों निकला, क्योंकि ये चुनाव में अभी एक्चुअली इंडिपेंडेंट लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कुछ निकला है। हाँ, कितना को तो बैठा दिया बोल के, नहीं तो और ज्यादा इंडिपेंडेंट होता, 10, 11, 12 इंडिपेंडेंट निकल जाता रहा ये इलेक्शन में। तो बिकॉज बीजेपी पार्टी ने बोला है कि हम लोग एकदम क्लीन स्वीप करेगा, पहले तो बोल दिया, अभी तो चिंता में आ गया कि मतलब क्लीन स्वीप नहीं होगा जैसे लग रहा है, इंडिपेंडेंट बहुत निकलेगा। और कोई मिनिस्टर ने तो बोल ही दिया है ना कि मतलब 2 सीट छोड़ दिया है, तो हम सोचता है वो 2 सीट में 1 सीट तो मेरा ले छोड़ा है, वो हम आ जाएगा उसमें। हाँ, तो वो लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, पहले पूरा जीतेगा, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा अपना कैंडिडेट टिकट होल्डर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसका कैंपेन, उसको मतलब बचाने के लिए वो लोग बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं लेगा, सो दैट वर्कर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वोटर्स ना, क्योंकि वहाँ में इंडिपेंडेंट का स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे कि हाफलोंग में भी और दूसरा जगह है वहाँ में भी ऐसा है, तो उसको सोच के आई थिंक, बट दिस इज मतलब ये टू मच इंटरफेरेंस ना, टू मच इंटरफेरेंस बाहर से। अरे हमारा काउंसिल है, हम डिसाइड करेगा, कौन बैठेगा यार, ये कौन डिसाइड करेगा। लास्ट टाइम का में भी क्या हुआ था, अभी के टाइम में हमारा जो सीएम है, हम लोग को कितना ईएम है, वो लोग को बीजेपी में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिला था 2013 के बाद। यहाँ में जो प्रेसिडेंट था उसने रुका के रखा था,
समझा, बाद में जाके गुवाहाटी में जाके ज्वाइनिंग किया है। तो आज का दिन में बहुत सारा जो काउंसिल का लीडर्स था, सीएम ईएम बहुत लोग तो एक्चुअली गुवाहाटी में जाके ज्वाइनिंग करके एंट्री मिला है। और लास्ट इलेक्शन में भी हम लोग ने देखा बिजित लांगटासा जी जैसा, रामगा जी जैसा, वो लोग जो इंडिपेंडेंट में खड़ा हुआ, बाद में वो लोग पार्टी ज्वाइन तो किया, वो लोग को ईएम भी दे दिया। और कोई कोई है जो पार्टी टिकट से खेला लेकिन ईएम नहीं मिला, जैसे कि मुंजित नाइडिंग और दियुंगब्रा का नवोजित हो जाए, वो लोग भी तो पार्टी टिकट से खेला जीता, लेकिन वो लोग को ईएम नहीं मिला ना। हाँ, कुछ कुछ मतलब दूसरा दूसरा चीज दे दिया। तो ऐसा है, मतलब इलेक्शन का बात अलग है। एंड मुझे नहीं लगता है कि ये लोग भी मतलब कुछ सोच के बोल रहे हैं ये, मतलब वो लोग एक्चुअली थोड़ा टेंशन में है कि मतलब इंडिपेंडेंट जीतेगा ना बहुत सारा जगह में, उसको सोच के वो लोग बोल रहा है। बट इट इज स्टिल इंटरफेरेंस इन आवर काउंसिल इलेक्शन, वो थोड़ा हम लोग को समझना है। तो जोएल गोरलोसन जी ने वो सब चीज का बारे में ही बोला है और भी थोड़ा एलाबोरेट करके दूसरा दूसरा टॉपिक टच किया है। सो मुझे हाँ, किसी को खराब भी नहीं बोला है, लेकिन हाँ गुस्सा दिखाया है वो जरूरी है। लेकिन हम लोग सबको जागना है अभी के टाइम में, नहीं तो 6 शेड्यूल खतरे में है। पंचायती राज तो लागू हो ही गया है, मतलब सिर्फ नाम चेंज करने का बाकी है। वो भी जो ये अमेंडमेंट होगा, जो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अभी राज्यसभा में 2020 में प्लेस होके रखा है, वो डिले हुआ क्योंकि कुछ कुछ आ गया, मतलब इश्यूज आ गया। जिस दिन वो पास हो जाएगा तो पंचायती राज तो पूरा लागू हो जाएगा इधर में। तो आखिरी में आप मतलब हाफलोंग के वासी और डिमा हसाओ के मतलब जनताओं को मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आप आपका सेकंड टर्म है, मतलब सेकंड टाइम आप मतलब चुनाव पे आए हैं, तो आपका क्या रहेगा? यूथ्स मतलब एल्डर्स, मदर्स, सबको मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखो, आज का दिन में मेरा ओपोजिशन में भी बहुत लोग खड़ा है। हाँ, जो मेरा सपोर्ट में है वो लोग को तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय करो जैसे आप लोग है, आराम से बिंदास रहो, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, बी इंडिपेंडेंट, अपना से काम करो, सही रास्ता में चलो, आप अच्छा करोगे जैसे आप कर रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेंड मी योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। ये मेरा सपोर्टर्स लोग है, क्योंकि मुझे मानना है कि जो सपोर्टर्स लोग हैं हम लोग का एक कनेक्शन है। वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग ना। जो मेरा ऑपोजिशन में है आज के दिन में, तो मैं वो लोग का मैसेज है कि देखो, आप लोग कुछ कुछ सोच रहा होगा कि डेनियल सही बात बोलता है, लेकिन दुनिया बदल गया है ना, हमको अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए नेक्स्ट वाला, हमारा म्यूजिक फेस्टिवल का फंडिंग हमको चाहिए, मतलब यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, हमको नौकरी चाहिए, नहीं तो हमको वो शायद टाउन कमेटी का चेयरमैन बना देगा, नहीं तो हमको कुछ ये बना देगा। हमारा गांव में मतलब कोई गांव का लीडर्स लोग होगा कि गांव में अभी जो फंड घुसेगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलेगा। इसलिए तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काउंसिल बचेगा तो आपका बच्चा लोग को भी बाद में ये सब काम मिलेगा, नहीं तो आप लोग को साथ में ये टर्म में तो थोड़ा बचा जो पैसा मिला वो खत्म हो जाएगा। पैसा तो क्या है, कल चला जाएगा। पैसा कमाओ, जो भी सरकार बैठो, जो भी जीतो, सरकार तो बनेगा, तो पैसा तो आप कमाएगा। हाफलोंग में हम जीतने में भी बहुत लोग पैसा कमाया है, हाँ, वो लोग सेम आदमी लोग पैसा कमाना चाहता है। लेकिन आप लोगों ने ये देखो कि अगर इतना शॉर्ट साइटेड होके हम लोग अगर पॉलिटिक्स करेगा, सही चीज को गलत बोलेगा, गलत चीज को सही बोलेगा, तो कल का फ्यूचर हम लोग का बहुत मुश्किल होगा। कि डेनियल लांगटासा जी ने हमारे साथ चर्चा किया, तो हम उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने सब कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट कहा है कि हम निष्पक्ष है, हम किसी के साइड में नहीं है। तो वो मंथन हमारा है, हम जिसको भी वोट देंगे, मैं भी डिमा हसाओ का ही एक सिटीजन हूँ, मैं भी वोट देता हूँ, तो मैं भी सबको अपील करता हूँ कि आप अपने पसंदीदा नेता को वोट दीजिए, किसी के बेकामे में मत आइए। तो हमने अच्छे लीडर से बातें की, हमने सब लीडरों से बातें की, हमने दोनपाइनन जी से भी बात की, आचिंग जी से भी बात की, और आज डेनियल लांगटासा जी से भी बात किया। तो हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से भी ट्राई करेंगे बात करने के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सबको चांस देना चाहिए। और कांग्रेस कैंडिडेट को भी हमने बात किया था। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, एंड धन्यवाद। देखते रहिए डिमा हसाओ जर्नल।